हाँ जी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपचारणम नमो ये सब साहणम ऐसो पंच नमस्कारो सब्ब पाव प्रणाशनम मंगलानम से सर्वे संपन्नम भवे मंगलम। श्रीनंद स्वामी के अनुग्रह से गुरुदेव के अनुग्रह से गुरु के अनुग्रह से श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विद्यार्थी मेहताब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कोटि से वंदन। क्या ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्रता ज्ञान करनीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। गुरु भगवंतों से गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सदा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज पहले हम प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। प्रत्यक्ष पद पढ़ लेते हैं एक बार। तो प्रत्यक्ष कंप्लीट होकर उसको पारने का पाठ करने लिया। आज हम आगे रहे हैं पोषण को लेकर कि जब हम पोषण लेते हैं तो कौन से पाठ से लिया जाता है और उसको कैसे पाला जाता है। तो पोषक को ग्रहण करने का पाठ 11वां पढ़ू पोषक। जो 11वां व्रत है हमारा उससे पोषक को ग्रहण किया जाता है। 11वां प्रतिपूर्ण पोषक अस्नम पानम खैमम सैमम चारों आहार का पचकांड। अब सेवन का पचकांड। अपमणि सुवर्ण का पचकांड। माला भक्त विलेवन का पचकांड। तत्मुखलादि सावजोग सेवन का पचकांड। चाप अहोरंतम पचवा सामी दुविहम तिविहीणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस बंदे पड़ी कमामी निंदामी गरहामी अपाणम योगश्रम। पोषक कौन से पाठ से लिया जाता है मतलब सॉरी कौन से व्रत से लिया कौन से स्थूल या कौन से व्रत से लिया जाता है। 11वां स्थूल जी 11वां प्रतिपूर्ण पोषक जब पढ़ते हैं उससे ही उसको लिया जाता है। तो प्रतिपूर्ण पोषक यानी कि पूर्ण पोषक 8 पहर का पोषक जिसकी बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। जो चविहार उपवास करते हैं हम जब पोषक करते हैं वो 8 पहर का पोषक होता है। और अगर टीबिहार उपवास करके जो अपन पोषक कर रहे हैं वो 5 पहर का पोषक होता है। कौन सा वाला? और टीबिहार उपवास करते हैं ना हम क्या टीबिहार उपवास है और अपन पोषक कर रहे हैं तो वो वैसे 4 पहर का ही होता है क्योंकि अपन प्रतिक्रमण करते हैं जस्ट उसके पहले ही तो करते हैं ताकि वो 5 पहर से किया जाता है। तो बाकी अपन तो प्रतिक्रमण करने जाते हैं तभी 10 मिनट पहले जाते हैं कि अपना सब देख दिखा के और अपन सामान वहां रख देते हैं। तो प्रतिपूर्ण पोषक जो कर रहे हैं उसमें चारों आहार का दीदी त्याग आपकी है। आवाज कम आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ाओ ना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। अभी बराबर है? आज ठीक ही है बस कम ही आ रही है पता नहीं क्यों। आ रही है अभी तो साफ। हाँ जी। तो थोड़ी कम आ रही है तो आप एक बार अगर सबको कम आ रही है तो मैं बाहर जाके अंदर आऊं और अगर सबको नहीं आ रही है तो जिनको आ रही है वो एक बार मोबाइल में अपने अपनी आवाज को बढ़ाएंगे। हमारा हाँ जी सही आ रही है जी। फिर है अभंग सेवन का पचपन। अभंग यानी मैथुन। जब पोषक करते हैं तो मैथुन सेवन का पचपान त्याग किया जाता है। अमुक मणि स्वर्ण का पचपान
मणि है, सोना है, चांदी है, इनके जो आभूषण है उनको पहनने का त्याग करना। माला वक्त विलेवन का पचकान। माला वक्त यानी कि फूल माला वगैरह है, इनको पहनने का त्याग करना। विलेपन यानी चंदन आदि का जो विलेपन होता है, लेप किया जाता है, या ऐसा कह दो कि हम अगर जैसे पोषक करने जा रहे हैं तो इत्र वित्र लगा के जा रहे हैं, या खुशबू वाला तेल लगा के जा रहे हैं, जैसे खुशबू आए, तो उनका त्याग। सत मुसलादित सावध जोगत सेवन का पचकान, यानी कि शस्त्र जैसे मूसल आदि जो अपन किचन में काम में लेते हैं, उन सब का त्याग। सावध योगों का त्याग किया जाता है। सावध योग यानी पापकारी क्रिया का सारा। जी, उन सब का त्याग किया। सावध योग यानी 18 पाप जो भी लगते हैं ना, 18 पाप, उन सब का त्याग किया जाता है जब अपन शत करते हैं। चाव अहोरंतम यानी कि दिन और रात के लिए। पजवा स्वामी दुविहम तिविहेण, दो करण तीन योग से मन वचन काया, न करूं न कराऊं मन से वचन से काया से। 10 बनते पड़िकमामी निंदामी गरहामी अप्पाणम बोसरामी। हे भगवान, उसका मैं प्रतिक्रमण करूं। निंदामी यानी निंदा करना, गरहामी यानी गरहा करना। निंदामी यानी आत्म साक्षी से निंदा करना, और गरहामी यानी गुरु साक्षी से निंदा करना। अप्पाणम बोसरामी, ऐसी आत्मा को, ऐसे शरीर को बोस रहता हूँ। मैम पजवा स्वामी का मतलब? परिउपासना करना। मतलब जाव अहुरंतम, दिन और रात के लिए जो पोषक ग्रहण कर रहे हैं उसकी परिउपासना करता हूँ। दो करण तीन योग से। 3 योग से। ओके सर। यहाँ किसी का कोई सवाल नहीं है? जय जिनेन्द्र, औषध में अपन आंख की दवाई डाल सकते हैं क्या? औषध में आँख की दवाई डाल सकते हैं क्या? नहीं बता ऐसा, नहीं है। अच्छा। क्योंकि उससे पहले हाँ, जैसे अगर पूरे दिन का है तो शायद संभावना है, क्योंकि लेकिन वो आँख के अंदर जाती है। क्योंकि मैंने भी पोषक के लिए जब गुरु भगवंतों से पूछा कि जैसे अगर सर दर्द कर रहा है, जैसे बाम वगैरह लगाते हैं तो क्या लगा सकते हैं क्या? तो गुरु हाँ जी। भगवंतों ने कहा आप लगा सकते हो, उसमें कवल आहार की मनाही है। हम्म। तो अगर जैसे बाम लगा सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि भाई आंख में दवाई डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बाम लगाई जा सकती है, जैसे अपन पोषक कर रहे हैं, सर दर्द हो रहा है तो बाम लगा सकते हैं वहाँ। जैसे अपने को एसिडिटी वगैरह बहुत हो रही है, तो जैसे नाभि के आसपास वो हींग का पानी या कुछ लगा दे तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, नहीं? वो तो पोषक कच्चा में ये पानी सब कहाँ करने जा रहे हैं? हाँ, नहीं, कच्चा अगर पानी। दोवन में भी करोगे तो बात मतलब देखो, बाम की बात इसलिए कही क्योंकि मैंने वो पूछा ना, तो वो मुझे कंफर्म पता था कि भाई मारसा ने ऐसा बताया, इसके लिए हम्म। मैंने वापस आपको ये बात बताई। फिर आंख की दवाई के लिए भी इट्स नॉट एनी, मारसा ने एक ही बात कही थी कि आप पोषक कर रहे हो, क्योंकि आप साधु संत तो हो नहीं कि भाई हाँ। आपके तीन तीन करण तीन योग से पचखाण है, दुभ्यम त्रिविधम पचखाण है, तो आप कवल आहार नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे बाम है तो उसको आप लगा सकते हो, ऐसा अच्छा अच्छा। उन्होंने फरमाया था। हम्म। ठीक है, वो दिन में कर सकते हो, रात में थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, दिन में ही पोषण से कर सकते, पहले रात लगा में सकते हैं। तो पोषण से पहले नहीं। जो 8 पैर पोषक कर रहा है उसको तो दिन में भी हाँ आवश्यकता पड़ सकती है ना। ये जो 4 पैर का हाँ कर रहा है वो तो प्रतिक्रमण करने जाएगा, उससे पहले उसको लग रहा है सर दर्द हो रहा है, तो वो पहले से हाँ। करके उसका मतलब वापस टीवीआर करेगा तो पानी पी रहा है ना वो, तो फिर चौविहार के प्रस्थान करेगा तो सब बंद कर लेगा। लेकिन जिनके चौविहार ही है वो अठकोरिया फिर पोसा उसको है लगा सकते हैं। तो दिन में यूज कर सकते जी हैं, रात में यूज नहीं कर सकते हैं।
अब दिन और रात का भी कंफ्यूजन वाला ही है था। बाकी मैंने इतना ही जितना पूछा था उनसे कि भाई अभी जैसा अगर सर दर्द कर रहा है, पोषण है, तो क्या करना चाहिए, लगा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा लगा सकते हैं। अच्छा, ओके सर। अब उतना तो विषय आपने पूछा है तो कभी फिर से अवसर पड़ेगा तो फिर से इसका पूरा पक्का वाला करके आऊंगे कि भाई दिन ओके और ओके। रात में भी ये डिफरेंस आएगा, ये उसको यूज कर सकते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा को आज पोषद की बात चल रही तो पूछ लूं, संवत्सरी का पोषद करने की इच्छा है तो। हाँ, नहीं नहीं ऐसा होता है क्योंकि अपन क्या करते हैं कि जब तक अपन ठीक है नॉर्मली कर रहे हैं, लेकिन जब बात करते हैं ना तो चीज आती है कि भाई अपन ऐसा करते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे जब सवाल आते हैं ना तभी उनके आंसर ढूंढे जाते हैं। और शायद देखो, आपने भाव बनाया है, आपके मन में आया, आपने पूछा है, यहाँ जितने लोग हैं उन सबको भी लगा होगा कर सकते हैं नहीं कर सकते, चल रहा होगा हाँ ठीक है कभी पूछ लेंगे। अगर नहीं पूछ पाए तो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। और अगर जैसे अगर बात हुई और कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो वो भी पुशअप करेंगे तो आसानी से मतलब बिना दोष के कर सकते हैं ऐसा। जी मैंने हाँ तो जी, एक बार पोषद करा और मेरे को तो बहुत मच्छर काटे हैं वहां स्टमक में, उसके बाद करना ही छोड़ दी मैं तो। मच्छरदानी बांधो ना, अब नहीं काटेंगे पोषद। अरे पोषक मच्छरदानी, पोषक किया मच्छरदानी ऐसा पोषक किया है। लेडीज की संख्या कम हो ज्यादा हो गई थी ना तो मच्छरदानी हाथ नहीं आई। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा। मुझे 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 एक बात बताइए, अपन अभी पचकांड को पढ़ रहे हैं ठीक है? हाँ वहां पर बोला है अभंग सेवन का पचकांड, अमुक मणि स्वर्ण का पचकांड, बाला भग विलेवन का पचकांड, सत मुस्लादित सावध योग सेवन का पचकांड। सावध योग किसको कह रहे हैं हम? पापकारी पापकारी क्रिया को। फिर कह रहे हैं अणवस्त्र में ऐसे शरीर को वो सिराता हूँ। मतलब जिस शरीर से ये सब क्रियाएं है उस शरीर को अगर वो सिराती है तो वो मच्छर वाला विषय तो आता ही नहीं है। मेरे से तो और सही बात बता मच्छर दूं ना। वाला विषय अगर है, मच्छर वाला अगर विषय नहीं, आया, इसका मतलब हमने पोषण तो किया लेकिन अपनी आत्मा का पोषण नहीं किया वहां पर। मैंने पहले बार ही किया सबसे शौक से। तो मैंने कहा चलो घर में होता रहेगा काम, अपन तो कर लेते हैं, सुबह उपवास करी ना तो मैंने कहा पोषण कर लेते हैं। और फिर रात को इतने मच्छर खाया और इतनी गर्मी कि पूछो मत। मैं तो घबरा गई उस पोषण से। मैं कुमार की भांति तो घबरा गया। सोचो, आप सोचो, एक बार कल्पना करेंगे सब क्लास में जितने भी लोग हैं ना, सब इस बात की कल्पना करेंगे जैसे उन्होंने अपना अनुभव अपने से शेयर किया। सोचो गुरु भगवंतों को कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगह मिलती है, वो विहार करते हैं 8 महीने तक। उन 8 महीनों में पता नहीं कैसे गांव मिलते हैं, कैसे घर मिलते हैं, कच्चे रास्ते मिलते हैं, कच्ची जगह मिलती है उनको बैठने के लिए, सोने के लिए। कितनी धन्य कहीं कहीं है कितनी गर्मी होती है और कहीं कहीं कितनी ठंड भी तो होती है क्योंकि उनका विहार हाँ होता है, उस समय ठंड वाला मौसम होता है। उनके पास तो कपड़ों की मर्यादा है, वो तो उससे ज्यादा कपड़े भी यूज नहीं कर सकते। तो सोचो उनका सही। जीवन कितना कठिन और कितना परिश्रम के साथ बीत रहा होगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है साधु जीवन। तो सोचो, बहुत कठिन है। कि हम एक दिन में एक दिन नहीं, एक रात में अगर घबरा गए, चाहे गर्मी ले लो चाहे मच्छर ले लो, तो सोचो गुरु भगवंतों ने तो घर संसार को छोड़कर एक संयम जीवन को जो अपनाया है वो हर दिन इसको फेस करते होंगे। लेकिन क्या हाँ, उनके मन में ऐसे भाव आते होंगे क्या? नहीं नहीं आते भाव उनके आते हैं तो। तो फिर वो साधु नहीं है, भाव नहीं आते हैं वो ही साधु है। जी, नहीं अगर उनको भाव तो आते सब भी है तो करना क्या ही पड़ता करते? है। नहीं, अगर भाव आ भी गए, जैसे आज बहुत मच्छर थे, कैसी ऐसी जगह चले गए बहुत मच्छर थे कि वो बड़े मच्छर को मन में उनके भाव आ गए कि आज मच्छरों ने सोने नहीं दिया, फिर भी वो बड़े गुरु भगवंतों के पास जाके क्या कहेंगे कि भगवान ऐसे विचार आज मेरे मन में आए, मुझे इसका प्रायश्चित चाहिए। तब वो जाके उनकी वो जो रात निकली है, जो उनको दोष लगे हैं उसका प्रायश्चित करे, तब जाके वो उसमें सार्थकता आती है। ऐसा हाँ नहीं जी। है कि जाके कह देंगे कि भाई आज मुझे तो है ना बहुत मच्छर खाए हैं, इसके लिए कल से आप मुझे वहां नहीं सोने के लिए कहेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। और बड़े गुरु नहीं भगवंत महाराज होते हैं उनको पहले साताकारी जगह उनको देते हैं, फिर छोटे शिष्य लेते हैं। जी, ये विनय का विषय है, ये विनय का विषय है कि नहीं गुरु हाँ। भगवंतों में जो बड़े हैं, जो छोटे सेवा में है, उनका रहता है कि गुरु भगवंतों को तकलीफ ना हो, उनके जो बड़े हैं, उनको तकलीफ ना हो। ये विनय हाँ, का विषय। अगर छोटा सोचेगा नहीं। नहीं ये जगह अनुकूल है या हवा रही है तो मैं सोऊं, और बड़े जो हमारे साथ है उनको कहेंगे कि हमारे साथ वहां सो जाओ, और वो अगर गर्मी से परेशान हुए, ऐसा हुआ तो उनको दोष लगेगा, लेकिन शिष्य के जो भाव रहे उससे उनको भी दोष लगेगा।
क्योंकि वो विनिश विषय की जगह अविनिश विषय की तरफ चला जाता है। हाँ हाँ जी। सही। तो खूब खूब अनुमोदना लेकिन था मैं कि तो आपने अपना अपनी बात शेयर वो की। बता- नहीं, हाँ, खूब खूब अनुमोदना था। जनरली देखो, अपनी कमियों को हर कोई शेयर नहीं करता है, अपनी अच्छाई को तो हर कोई शेयर करता है, कमियों को हर कोई शेयर नहीं करता है। जो शेयर करता है ना, वो बहुत ही ताकत रखता है, उतनी हिम्मत रखता है कि भाई मैंने अपनी ये बात मैंने सबके सामने कही है। इट्स ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि अपन पर्सनली बात कर रहे हैं, या मतलब नॉर्मली आपको पता है क्लास है, रिकॉर्डिंग चल रही है, पता नहीं आगे कितने लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन वो विषय नहीं था। विषय आपका ये था कि भाई मैंने ऐसा किया, इसलिए मेरे साथ मतलब ऐसे हुआ तो मैंने छोड़ दिया। तो सिर्फ एक बार वापस से विचार करना, संवत्सरी आ रही है, प्रदूषण आ रहा, अगर भाव बनने तो एक बार फिर से करना। हाँ, अगर जैसे आपको लग रहा है कि भाई ये मच्छर के कारण मुझे है, तो आप अपनी सावधानी के साथ जा सकते हैं, मच्छरदानी यूज कर सकते हैं, ओढ़ के सो सकते हैं, ताकि मच्छरों से आपको परेशानी ना हो। जैसे स्थानक में गए हो तो आपको लगता है कि गर्मी ज्यादा होती है, देखो पोषक कर रहे हैं तो एक छाताकार स्थान देखें कि वो छाताकार स्थान है, भाई वहाँ हवा भी आती है, मच्छर भी नहीं आएंगे। तो ऐसे स्थान को देखकर आप वहां पर पोषक करें, ताकि आपके मन में, देखो पोषण आपने किया, वो एक ही पोषण 32 समय का काम कर रहा था आपका। ओके ठीक ओके। है, लेकिन हाँ सही सुनिए, है सही है। एक ही पोषण अगर उतने भावों के साथ करते ना, तो 32 समय का फल आपको वहां मिल रहा था। लेकिन दुविधा क्या हुई, आपने पोषण तो किया, समय भी वहां दिया, लेकिन आपके भाव कहाँ चले गए? मच्छर काटने में। उन मच्छरों को मच्छर उन काटने मच्छरों को में। दोष देने में, उन मच्छरों को दोष देने में, वायुबाई के जीवों को दोष देने में चले गए कि भाई बहुत गर्मी लगी, आगे से नहीं करूंगी। फिर आपका संकल्प भी मजबूत हो गया वहां पर कि नहीं, अब मेरे को करना ही नहीं है, क्योंकि मच्छर बहुत हाँ, खाते, गर्मी बहुत लगती, मुझे करना ही नहीं है। मतलब हर तरह से उसमें नुकसान ही हुआ। आप गए, आपने साधना हाँ, की, लेकिन उस साधना में आपका नुकसान ज्यादा हो गया, हाँ, क्योंकि मच्छर के भाव। आपके भाव में, आपके मन में ना द्वेष वाले भाव ज्यादा आ गए। कितने मच्छर परेशान हाँ, कर रहे हैं, कहाँ खा रहे, क्यों खा रहे, मतलब पूरी रात वैसे ही भाव मन में चले। मेरे कहने अब का के मतलब है कोशिश प्रॉपर करूंगी। पोषण। जी, ये अब के बिल्कुल। कोशिश और करूंगी। आप साता का स्थान देखें, और आपको ऐसा लगता है कि मच्छर का है, तो आप मच्छरदानी घर से लेके जाइए, उसमें कोई बाधा नहीं है। हम अपनी सेफ्टी करके जा सकते हैं, ताकि क्या है कि अपने को भी एकदम साताकारी, अपन जो कर रहे हैं वो साताकारी हो जाए। अब के कोशिश करूंगी ट्राई। कोशिश नहीं करूंगी, इस बार मैं करूंगी ऐसा करना ही कहिए। है। अपने संकल्प को करनी है। मजबूत करो कि इस बार तो मैं संवत्सरी, और इसके अलावा प्रदूषण में अगर अवसर हुआ तो मैं पक्का वाला पोषण करूंगी करूंगी, ऐसे ही भाव रखिए। बाकी तो समय की जी। अनुकूलता, जैसा होगा वो होगा, लेकिन संकल्प को मजबूत रखिए, करूंगी। कोशिश करने वाली बात कहाँ होती है कि जब अपना हाँ, आधा अधूरा मन होता है ना, ठीक है हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, वो वाली बात होती है कि कोशिश करूंगी। और अगर पक्का संकल्प है करना है, तो बस ये चीज तो मैं करूंगी ही इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। आप संकल्प हाँ, बनाइए, ऐसा सोचिए, तो डेफिनेटली आप करोगे। और अपनी पोजीशन की बात जो क्लास होगी ना, तो आप ही सबसे पहले आके कहोगे कि इस बार मैंने जो पोषण किया उसमें मुझे बहुत आनंद आया। सही है, पोषक का आनंद अलग ऐसी 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 शुभकामनाएं हैं सर हमारी आप सबके साथ में, कि आप पोषण की तरफ आगे बढ़े, और पक्का उसका अनुभव करें, उसको आनंद से जिए। वो जो एक रात जीनी है ना, उसको ऐसे जिए कि हम साधु हैं, हाँ। हम 5 महाव्रतधारी हैं। हम उसको कैसे, जैसे 5 महाव्रतधारी जीते हैं, तो हम सिर्फ एक रात उनके जैसे नहीं जी सकते हैं। ऐसे भाव रखते अपन आगे बढ़े। जब ऐसे भाव आएंगे ना, तो कितने भी मच्छर आ जाओ, आपको मच्छर का एहसास ही नहीं होगा। जी, जी हाँ। और जी, सावधानी और साझाकारी, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर करो, ताकि मन में ऐसे भाव ही नहीं आए कि नहीं मुझे तो प्रॉब्लम हो रही, नेक्स्ट टाइम करूँ नहीं। ये कितने टाइम पहले की बात कह रहे हो, कितने टाइम पहले की आपने मेरे ये पोषण? 10 एक साल हो गए, 10 एक साल पहले की। सोचो सर, 10 साल से आप कितने पोषण, भले ही साल में एक ही करते, लेकिन 10 पोषण हो जाते हैं आपके। लेकिन आपके क्या मन में करूँ। जो संकल्प बन गया ना कि भाई मच्छर खाते हैं, गर्मी लगती है, वो संकल्प आपका टूटा नहीं, और आप उसकी तरफ आगे बढ़े नहीं। तो इस बार भाव रखेंगे पूरे पूरे कि इस बार मुझे पोषण करना ही है। जरूर जरूर। और हाँ उसमें जो आनंदी अनुभूति होती है ना,
वो आप जब अपनी क्लास शुरू होगी वापस पर्यूषण के बाद में, उस क्लास में आप अपनी बात जरूर शेयर करेंगे कि भाई मैंने इस बार पोषण किया और मैंने ये चीज बहुत अच्छे से अनुभव की और इसमें मुझे बहुत आनंद मिला, नहीं मिला, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आप शेयर करेंगे बस, जरूर। ताकि आपके संकल्प की मजबूती कितनी आपको आगे ले गई है ना, उसका आपको खुद को एक एहसास होगा कि नहीं, मैंने संकल्प किया था उस दिन क्लास में कि इस बार मैं करूंगी, मैंने किया, मुझे बहुत आनंद आया। और अगर संकल्प मजबूत होगा तो फिर छोटी मोटी कोई भी अड़चन आएगी तो अपन कहेंगे वारी आ जाने तो कौन करा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, क्योंकि संवत्सरी साल में एक ही बार आती है। अगर जी। आज नहीं किया तो 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, और 1 साल तक हमारे आयुष्य का हमको पता है क्या? हमारे आयुष्य का तो हमको पता ही नहीं है ना, आयुष्य कब चला जाए नहीं हमें नहीं क्या नहीं, पता। हाँ आती तो संवत्सरी एक आएगी साल, नहीं आएगी। हाँ हाँ, तो आज है तो राज है, तो वर्तमान में जी लीजिए, वर्तमान में जो कर सकते हो कर लीजिए और अच्छे से कर लीजिए, उसका अनुभव लीजिए, उसको आनंद के साथ जिए। ओके सर। ओके सर। तो ये था मणि सुवर्ण, मतलब मणि सोना चांदी आभूषण पहनने का त्याग। इसका मतलब क्या समझा? मैंने आप सबको बोला, आपने समझ लिया, आपने बोला हाँ समझ लिया, अब मुझे समझाइए कि इसका मतलब क्या समझा। सोना चांदी आभूषण पहनने का त्याग, पोषक के जो निमित्त पहने से, उनको खोल के जाएंगे क्या? पोषक के निमित्त से पहनने का त्याग, जो पहने वो जी। तो पहने ही है। हम्म। नहीं, बहुत सी बार ये होता है कि हमने पोषद में जाना है, सबको दिखाने के लिए पहनना है, ऐसा नहीं करना है। बाकी तो जो पहने हुए जी। हैं वो है। जी, जो हमारा देखो, हम तो प्रणय है, और वैसे भी हम देखो शादीशुदा है तो डेफिनेटली हम रहते भी वैसे ही है। तो अगर हम जैसे है नॉर्मली वैसे रहे, कोई बात नहीं है, पर हम्म, ऐसा है कि नहीं आज पोषक करना है, मेरा पूरा सर्कल आएगा तो अच्छी वाली हाँ, साड़ी पहन लेती हूँ, थोड़ा अच्छा पहन लेती हूँ, ताकि कहेंगे कि नहीं आज क्या बात है, ये चीज कहाँ से लाया, ये सुंदर लग रही है, वैसी सुंदर लगती है, मतलब अपनी तारीफ के लिए वैसा वो नहीं करना। करना है, वो नहीं करना तो वैसा नहीं वो नहीं करना। करना। ओके सर। है। हाँ तो सर। ये था ओके पोषक को ग्रहण करने का पाठ, और इसके पारने के पाठ को ले लेते हैं, फिर अपन वापस प्रतिक्रमण की तरफ चलते हैं। ओके सर। इसको जब पारते हैं हम, देखिए लेने के लिए सामयिक सूत्र की पूरी विधि आती है, करीमी बनते आता है, वहां पर पोषक को ग्रहण करने का पाठ बोला जाता है। और पारने के लिए भी जो अपन सामयिक सूत्र की विधि करते हैं ना, पारने के लिए वैसे ही की जाती है, ऐसे नमस्ते की जगह पर पोषक पारने का पाठ बोला जाता है। तो पोषक पारने के पाठ में 11वें प्रतिपूर्ण पोषक व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम, पोषक में सैया संथारा ना देखा हो या अच्छी तरह से ना देखा हो, प्रमार्जन नहीं किया हो या अच्छी तरह से ना किया हो, तो चार पार्श्वन की भूमि को देखी ना हो, अच्छी तरह से ना देखी हो, या उच्चार पार्श्वन की भूमि को पूंजी ना हो या अच्छी तरह से ना पूंजी हो, पोषक पोषक का सम्यक प्रकार से पालन न किया हो तो तस्मैत् शामिल करो। ठीक है, अभी 11वां व्रत अपन पढ़ेंगे, अभी ने पढ़ा ही नहीं है, पर 11वें व्रत का अपन यहाँ हिंदी समझ लेते हैं, ताकि वहां पर 11वां व्रत अपना कंप्लीट हो जाएगा। पोषद में सैया संतारा न देखो, अच्छी तरह से न देखा हो, प्रमार्जना न की हो या अच्छी तरह से न की हो। ठीक है, पोषद की जो जगह है जहां पर आप सोने वाले हो, जहां आप अपना बिस्तर लगाने वाले हो, सूर्य अस्त से पहले उस स्थान को पूर्णतः देखना, बहुत अच्छी तरह से, यहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं आ रहा है, देखने के बाद उसकी परमार्जना करना, जो भी अपने पास सामान है, मतलब दरी चादर जो भी अपन यूज कर रहे हैं उन सबको भी देखना, उसकी परमार्जना करना, और जिस भूमि पर सोने वाले हो उस भूमि को पूजना। जिस जगह हम पोषण करने वाले हैं, यानी कि हम अपनी पूरी रात निकालने वाले हैं, उस स्थान को देखना, जो सामान हम यूज करने वाले हैं उन सामानों की प्रतिलेखना करना, उसका प्रमार्जन करना। ठीक है, उच्चार पार्श्वन भूमि को न देखी हुई, अच्छी तरह से न देखी हो, उच्चार पार्श्वन भूमि यानी कि मलमूत्र त्यागने के का जो स्थान है उस स्थान को न देखा हो। अब हम तो गए सीधे पटपट स्थानक में गए पोषक के लिए, अभी आपने कहा कि भाई ये स्थानक में देखना, जहाँ सोना वो जगह देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जहां पर आप मलमूत्र त्यागने जाएंगे वो जगह आपने देखी नहीं है, उसको पूंछ के नहीं देखी कि भाई वहां कुछ आ तो नहीं रहा है, कहीं गीली मिट्टी तो नहीं है, या कोई ऐसा तो नहीं है वहां जीवों की उत्पत्ति तो नहीं हो रही है, ये चीज न देखी हो, प्लस वहां पर पूंजी ना हो, तो पोषक का समय प्रकार से पालन न किया हो, यानी कि पोषक में जो काम करना चाहिए वो न किया हो,
यानी धर्म आराधना है, काम है, ध्यान है, ये चीज अपने को करनी चाहिए। वो तो नहीं किया, इसके अलावा अपन कि वाह यार, चल मेरी फ्रेंड पोस्टअप कर रही है, मैं भी कर लेती हूँ, ये वैसे तो साथ में को नहीं मिलता है, चलो इस बने आराम से बैठ के रात भर बातें करेंगे। तो एक ऐसा एक करके प्रश्न है मेरा, एक पुरुषोत्त प्रश्न ग्रहण है, करें। एक जी मेरा प्रश्न है ये कि कहीं कहीं मैंने ये देखा कि जैसे महाराज साहब अपने पूरे पहने हुए कपड़ों का भी पलिवण करते हैं, तो क्या हमें भी करना चाहिए पहने हाँ हुए सर, कपड़े? अगर हम पहन रहे हैं उससे पहले इसका प्रतिलेखन कर लेना। नहीं, पहनते हैं तो हुए होते जैसे हैं ना अपने तो, अपन तो ग्रस्त हैं, अपने तो पहने हुए होते हैं अपन। जैसे आप पोस्टअप में जा रहे हो, तब हाँ एक बार जैसे आपने बाकी की जैसे दरी तकिया जो था अपने उस सब की प्रतिलेखना आपने कर ली, कर प्रभाषा कर ली। ली, अच्छे से जगह को देख लिया, सब कर लिया। तो एक बार अपने वस्त्रों को भी चेक कर लें कि भाई कहीं हमारे वस्त्र में कुछ, अभी अपन रास्ते से चलकर आए, ठीक है, कहीं गीला था, कहीं मिट्टी लग गई हो और हमें ध्यान ही नहीं रही हो, और उस मिट्टी में कोई छोटा जानवर हो, वो हमारे कपड़ों में रह गया हो, या अभी जैसे चलते तो हैं क्या पेड़ से अगर कुछ गिर जाए, पूरे निकाल कर प्रतिलेखन करें? पूरे निकल के प्रतिलेखन तो मुश्किल ही होता है ना वहां पर। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, वहाँ इतनी जगह होती ही नहीं है। जी, हाँ। ये पूरे अभी जैसे अगर जेंट्स की बात करते हैं तो वो तो वैसे भी चेंज करके ही जाते हैं, तो वो तो अपने कपड़ों को देख के फिर चेंज करके जाते हैं, तो उनको तो उनका तो वैसे ही प्रतिलेखन हो जाता है वहां पर। लेकिन अपन तो वहाँ चेंज करते ही नहीं है। हम्म। तो अपन जो भी कपड़े पहने उनको एकदम व्यवस्थित से, ऐसा नहीं है कि कहीं जा रहे हैं, कहीं मतलब अगर जैसे ड्रेस पहना है तो दुपट्टा कहीं जा रहा है और कहीं मतलब नीचे गिर गया है, फिर उठा के हम्म। बिना देखे उसको लगा लिया है। तो इस तरह की सावधानी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, एक और प्रश्न है। जैसे मैं जी गाउन में सोती हूँ, तो दिन में तो अपन वो साड़ी पहन के अपन रहते हैं। एक गाउन हम पोषक के जी उसमें दबा के ले आते हैं, उसका प्रतिलेखन करके उसको पहले पहन लेते हैं हम, जी। तो रात में इजीली नींद सो जाते हैं। नहीं तो वो साड़ी में नींद नहीं आती, तो हम ऐसा करते हैं, तो गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं तो चेंज करने का अगर है तो चेंज कर लेते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है सर, उसमें कोई बाधा नहीं है। और वैसे भी आपने अगर जैसे चेंज किया ही है तो डेफिनेटली आप पहले उसकी प्रतिलेखना कर लो कि भाई कहीं कुछ रह हाँ नहीं हाँ, जाए, वो हम करते हैं। उसके बाद वो में तो चेंज उस करना तो बिस्तर का जब प्रतिलेखन करते हैं ना, तब उसको भी कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि देखो मारासा भी चेंज, मारासा को तो दोनों टाइम प्रतिलेखन करना होता है। मारासा का तो ऐसा है ही नहीं कि भाई मारासा एक ही टाइम करते हैं, मारासा तो जहाँ बैठते हैं, हालांकि उनके तो संभावना ही कम होती है कि भाई किसी कोई जीव चढ़े, या ऐसी संभावना कम होती है, क्योंकि वो तो दिन भर अपने आसपास में पूरा पूंछ के ही रखते हैं, बिना पूंछे वो उठते नहीं है, बैठते नहीं है, चलते नहीं है, तो वहां तो उनकी संभावना ही नहीं होती। फिर भी उनका उनकी दिनक्रिया है वो, उनका रूटीन वही है कि पर उनको दीदी, सुबह शाम मेरे को एक प्रतिलेखन बात समझ करनी में नहीं होती है। आती। वो जो पोटली बांध के पूरा टाइट बांधा हुआ होता, उसके अंदर तो कोई जानवर जाने का कोई चांस ही नहीं होता है, क्योंकि एक के ऊपर एक समेट के रखते हैं, फिर वो पूरा गोला बना करके पूरे एक कपड़े में लपेटते हैं। उसका प्रतिलेखन करके टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? नहीं सर, टाइम वेस्ट कैसे कहोगे, जीवों की उत्पत्ति कहाँ कैसे हो रही है हमको नहीं पता है। रोज का काम भगवान ने कहा है, हर काम को यत्न से करो, ये तो साधु संत है, इनका तो काम ही है कि यत्न पूर्वक हर कार्य को करना। हम तो गृहस्थी है ना, हमें नहीं कहते कि यत्न से काम करो, किचन में जा रहे हो पानी कम गिराओ, जितनी हाँ, आवश्यकता है उतनी गिराओ, कच्चे पानी नहीं का वो तो त्याग कहते करो। हैं गैस जलाने से पहले भी आप उसको प्रतिलेखन करके देखो, वो तो हम करते हैं। हाँ, सुबह जब उठते तो क्यों पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता है क्या, वो दिन भर चलता ही रहता है हमारा, तो फिर क्यों करना है। वो तो करते हैं, वो क्योंकि तो देखो करते हैं, गैस की चलते क्योंकि करते हैं। देखो नहीं, पर अपन रात का अब आप टाइम क्या होता सोचिए, है जो सारे जी, एक एक पढ़ खोल के वापस बंद करते हैं, मतलब वो तो मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, ऐसा यही साधु जीवन है। मुश्किल तो साधु जीवन है ही है ना, हम तो कह रहे हैं आसान है साधु जीवन। अब जैसे ओगा है, ओगा को पूरा रोज खोलते हैं। अब रोज खोलते हाँ, हैं, उसमें मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी कुछ नहीं निकला होगा। नहीं ऐसा नहीं होता सर, देखिए पूरी जिंदगी में कुछ ना निकले, और कभी ऐसा हो कि कोई चीजें अंदर चली जाए, देखो ओका है, साफ करने के ही यूज आता है। अगर वहां कोई चींटी है जिसको साइड किया और वो उसके ऊपर ही चढ़ गई हो और उनको ध्यान ही न रहा हो, उनके कारण उसकी घात हो जाए तो, आज जैसे आपने कह दिया कि क्यों करते हैं, टाइम वेस्ट है, अब उन्होंने एक एक कली को खोला, उस एक एक हाँ। कली को उन्होंने देखा, ध्यान पूर्वक देखा कि कहीं कुछ है तो नहीं, अगर वो हो तो उसको हम्म। सावधानी से वो साइड में रखकर उसको बचाया जा सकता है। और अगर वो आप बोल रहे हो अगर वैसा किया तो क्या होगा,
वो अगर उसी में लपेटनी आ गई, एक के ऊपर रखकर एक के ऊपर आ गई, तो वो अंदर ही मर जाएगी और उसका दोष लगेगा वहां। यूं तो हमारा सब भी पैदल चलते हैं, कहीं ना कहीं तो दोस्त लग ही जाता है। दी नहीं तो वो प्रायश्चित करते हैं सा, प्रायश्चित करते हैं, वो विहार करके जाते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। और कहीं अगर ऐसा देख के चलते हैं, अपनी तरह नहीं है अंधाधुंध चले जाओ, एक एक कदम उठाते हैं, सोचते समझते हैं और देखते हैं। तो वहां संभावनाएं कम होती है, लेकिन फिर भी उनका प्रायश्चित का रहता ही है कि साल भर में इतना प्रायश्चित तो उनको लेना ही प्रायश्चित पड़ता करना है। है। चाहे वो आहार विहार का हो, चाहे उनको जो रूटीन में कोई चीज यूज आती है उसको वो यूज कर रहे हैं, उन सबका प्रायश्चित आता है। या अगर हम गोचरी अगर लेने जाते प्रायश्चित हैं वाली तब भी बात, बोलते हैं दीदी, बिल्कुल गोचरी सर, लेने जाते हैं जब क्या बोलते हैं वो, गोचरी लेने जाते हैं जब भी कुछ अवश्य पाठ अवश्य और निश्चय निश्चय बोलते हैं। अवश्य अवश्य और निश्चय निश्चय बोलते हैं। जी, अच्छा, मेरे नहीं, वो तो मेरे को ध्यान है, लेकिन वो एकदम धीरे से बोले ना, तो मेरे को सुनाई नहीं दिया हमारा साहब के भाई क्या बोल रहे हैं, नहीं, जब कौन सा बाहर पाठ जाते बोल तो रहे निश्चय निश्चय बोलते हैं, हैं। आते तब अवश्य हाँ, अवश्य ही तो बोलते हैं। हमेशा वैसे ही बोलते हैं, हाँ वो तो ध्यान है। नहीं मैंने तो भाई कोई दूसरा पाठ भी बोलते हैं क्या, हाँ, पाठ इसलिए। भी बोलते हैं ना। कौन सा वाला? वो जब जब परखने वो तो जाते हैं ना। ध्यान करते हैं वापस, हाँ, ध्यान वापस करते हैं। आकर ध्यान करते हैं। अच्छा, गोचरी ध्यान लाते हैं करते हैं। तब भी आके ध्यान करते हैं, इच्छा करण का ध्यान करते हैं, क्योंकि आने इच्छा जाने की कारण क्रिया का। तो वहीं से लगती है ना। हाँ हाँ, इसलिए। देखो आने जाने की जो क्रिया लगती है, चाहे वो हाँ कहीं भी जा रहे हैं, जैसे सुबह सुबह अगर निवृत्ति के लिए जा रहे हैं, गोचे जा रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं, किसी भी कारण से वो स्थानक के बाहर गए वापस आए, तो आके वो ध्यान करते ही है इच्छा करणम का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये कह रही हूँ ठीक ना, है। मैंने कहा और पाठ करते हुए देखा मैंने उनको, तो भाई ये इच्छा कर्म का पाठ ही करते हैं, तो फिर वो हमेशा। और उच्चार पार्श्वन परखने जाते समय आवश्याय आवश्याय न कहा हो, यानी कि आप उच्चार हाँ पार्श्वन गुरु में अगर पलटने जा रहे हो, जैसे आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है, अब आप है ना बाहर जा रहे हो, वॉशरूम के लिए जा रहे हो, तो वह अवश्य बोलना, ठीक है। और पलटते समय शैलेंद्र महाराज की आज्ञा लेना, फिर पलटने के बाद 3 बार वो श्रामी बोलना, वो श्रे बोलना। और हाँ, वापस जब स्थानक में आते हैं, तब निस्सही निश्चय बोलना, निश्चय तो, हाँ, और और फिर इच्छा आकर इच्छा कर्णम का करण का पाठ ध्यान बोल। करना। इच्छा ठीक, कारण का अच्छा, ध्यान करना। ये अपने लिए भी ध्यान जरूरी है, ध्यान करना। पोषद के में, पोषद में जरूरी है ना। जी, मैंने ये हाँ जो, हाँ मैंने जो ये बताया, ये पोषक का विषय है, साधु संत तो इससे कई गुना आगे चलते हैं। ये तो अपने लिए है कि भाई अगर अपन पोषक कर रहे हैं और अपन बाहर जा रहे हैं, परखने के लिए जा रहे हैं, या जैसे अपन एक स्थल से कि भाई महाराज साहब दूर रूम में बैठे, अपन वापस अपनी जगह से वहां गए, वहां से वहां आए, तो अपने पास तो छुट्टी नहीं होती है, भाई बड़े हो गए, अपने पास होते नहीं है। तो अगर वहां से आप महाराज के पास जा रहे हो, क्योंकि अंधेरा होता तो दिखता कुछ नहीं है वहां पर, आप महाराज के पास गए, हम्म, वहां बैठे, वापस अगर अपनी जगह आके सो रहे हो, तो आपको इच्छा करने का ध्यान करना चाहिए, उसके बाद में आपको अच्छा अच्छा। अपनी अच्छा बाकी की दीदी, एक क्रिया बात और करनी बताएं। चाहिए। जैसे अपन सामायिक करते हैं, किसी को वॉशरूम की जरूरत पड़ गई, तो क्या जा सकते हैं? सामायिक में कुंडली लेके वॉशरूम, जाते हैं मैम, जाते ही वॉशरूम हैं यूज जिनको। करते हो क्या? वॉशरूम यूज करते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं, मतलब खुले कोई में। वो पॉट में करके और वो गिरा देते हैं ना। तो उस समय तो नहीं गिरा सकते आप। क्यों? देखिए, आपने सामायिक की है, आपने सामायिक ले ली, जैसे घर की बात कर रहे हो ना। हाँ, नहीं घर में नहीं, जी, जैसे हमारा, हम वहाँ है, स्थानक में है, समाई जय करी, किसी जिनेंद्र को दीदी। यूरिन की प्रॉब्लम अभी है तो बार हम बार भी आता है, तो ऐसे समय में वो करने जाए तो वो कहाँ वो करेंगे? जय जिनेंद्र दीदी, अभी हम हाँ सर। प्रतिक्रमण करने जाते हैं ना, वहां पे तो जो लेडीज है ना, वॉशरूम में जाके वॉशरूम करके ही आते हैं। जी, आपका विषय 1 मिनट के बाद में लूं, एक बार जो बोल रहे थे ना सामायिक उनको सामायिक के एक बार साथ में कह कंप्लीट रही हूँ, कर मैं लेते सामायिक की बात कर रही हूँ। हैं। हाँ, आपने सामायिक की, ओके। हम्म। कहाँ की बात कर रहे हो, स्थानक की कर रहे हो, घर की कर रहे हो, पहले ये क्लियर करो मुझे। वो तो सामायिक तो कहीं पे भी कर सकते हैं ना, वहाँ यहाँ भी कर सकते हैं, वहां भी कर ठीक है, सकते हैं। अपन घर ले लेते हैं, अपन घर पे ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जनरली घर पे, क्योंकि देखो स्थानक में जाते हैं तो स्थानक क्या व्यवस्था होती है, खुली जगह होती है कि अपन वहाँ हाँ कुंडली ले जा सकते हैं, देख सकते हैं, फिर वॉशरूम करके वापस भी आ सकते हैं, इट्स नॉट प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ बात अपन घर की करते हैं, क्योंकि घर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है। नहीं बराबर होती है। है। ठीक है, अभी आपने सामयिक ली, और अब आपको ऐसा इश्यू है कि भाई आपको मतलब वॉशरूम आएगा, आपको हाँ, पता है कि सामयिक करूंगी, वॉशरूम आने की संभावना है, तो आप क्या करते हो, आती है तो आप अब तक क्या करते हो ये बताओ मुझे, फिर मैं उसका अल्टर बताती हूँ कि करना क्या चाहिए अपने को।
वॉशरूम यूज कर लेते हैं। वॉशरूम नहीं यूज होएगा कर लेते हो। अब सोचो सोचो आपने वॉशरूम यूज किया, आप वॉशरूम यूज करोगे तो क्या उसमें पानी नहीं डालोगे? नहीं नहीं, एक बार नहीं डालेंगे, बाद में उठ के बाद में डालेंगे। ठीक है, तो आपने वॉशरूम किया ना, उस पॉट में पहले से ही पानी था, हम्म। तो वो क्या सचित पानी था, अचित पानी था? नहीं, ऊपर से करो, जरूरी नहीं टच होए, ऐसा भी कुछ नहीं है, टच होना जरूरी नहीं है। टच होना जरूरी नहीं है, तो जो कर रहे हो वो तो और भी गलत है, क्योंकि हमारे में तो हम खड़े होके कर ही नहीं सकते, वो तो और नहीं, ज्यादा दोष वाला पूरा काम है। खड़े नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा सा आप टच नहीं हो ये। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा नहीं कर भी सकते हैं। देखिए, ठीक है। ईमानदारी से अगर कर रहे हो तो नहीं कर सकते, सामयिक ईमानदारी से कर रहे हो तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसका अल्टर यह है कि जैसे अपने बाथरूम होता है ना, टॉयलेट में तो देखो पोर्ट्स होते हैं, वहां पानी पहले से ही होता है, ठीक है, तो उसका हाँ दोष अपने को लगता है। लेकिन बाथरूम अपना सूखा होता है, क्योंकि बाथरूम सुबह सुबह यूज आता है, बाकी दिन भर सूख जाता है वो। हम्म। फिर भी अगर गीला हो तो आप जब सामाई करने बैठते हो ना, तो वहाँ बाथरूम को एकदम सूखा कर लो, वहां पे टब रख लो, या पोर्ट है तो पोर्ट रख लो। ठीक है, आपको जब शंका हुई कि भाई नहीं है, तो आप वहां जाओ, पोर्ट में करो और वापस आ जाओ। जब आपकी सामाई कंप्लीट हो जाए ना, जब तब आपने सामाई कंप्लीट कर ली, यानी आप सावधि योग में वापस आ गए, वो क्रिया आप वापस करोगे, तब आप उस पोर्ट को खाली कर कर फिर उसको वॉश कर सकते हैं। ठीक है। हाँ तो उसमें दोष वाला विषय है वो नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसे अपन पॉट यूज करते हैं तो वहां कच्चा पानी पक्का पानी सब कुछ शामिल हो जाता, सब कुछ। क्योंकि आप टॉयलेट में गए हो तो किस किस चीज से बच रहे हो, कहीं अगर नहीं, नल के मेरे टच को हो तो गया नहीं, तो जैसे पूरी हमारी टंकी का जिठानी को है पानी ना, टच होता है। यूरिन की प्रॉब्लम है और उनको हर 10-5 मिनट में नहीं, आता किसी है। को भी हो, किसी किसी को भी होता। कभी क्या होता है, जैसे अपन तपस्याएं करते हैं, शाम के टाइम एक टारगेट रहता है कि भाई आज रात्रि सोकर पानी नहीं पीना, चौवियार है तो क्या करेंगे, रात को चौया अपन पानी चुकाते हैं। पीते ही हैं। और बीच में देर चुकाते हुए अगर 2 गिलास पानी ज्यादा पी लिया, प्रतिक्रमण का समय हो गया, तो डेफिनेटली वो प्रेशर बनेगा और करना ही होगा, क्योंकि आप ज्यादा देर हाँ, उसको रोक के बैठ ही नहीं सकते हो। नहीं बैठ सकते। इसके लिए ये एक वो सावधानी है जिसको अपन कर सकते हैं, अपने को दोष भी नहीं लगता है, और अपन उस सामयिक में सामयिक को कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा। हाँ, तो एक प्लास्टिक पॉट अंदर इसके रख लिए लो, एक प्लास्टिक पॉट जी, अंदर रख लो और यूज कर लो। पहले से ही उस जगह को अपन देख लेवे, क्योंकि देखो बारिश का मौसम होता है ना, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े अपने टॉयलेट बाथरूम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो हाँ, जैसे अगर बाथरूम में आपने रखा है तो एक बार चेक कर लो कि भाई बाथरूम में कुछ ऐसा है तो नहीं, आ तो नहीं रहा, एकदम सूखा है, ताकि आप जब उठ के आओ तो ये नहीं कि कहीं गीला है और आप वहां से बच के जा रहे हो, क्योंकि आप लाइट वाइट चलाने वाले नहीं हो। जैसी सिचुएशन है वैसे जाके वहां बैठने वाले हो, तो फिर और जाना, जीवों की हत्या की संभावना हो जाएगी वही वहां वही पे। होता है, वही होता है। इसके लिए जब भी सामयिक पोषण करेंगे तो पहले से ही अपनी सारी तैयारी करेंगे और सावधानी पूर्वक ये काम करेंगे। जितनी यत्न रखेंगे उतना दोष कम लगेगा। सही बात है, सही बात कह रहे हैं आप। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ओके सर, बात को समझा दिया। मैंने कोशिश की है ऐसा, क्योंकि जहां जहां डाउट्स आते हैं वहां मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा संभल जाऊं। तो ऐसी चीजें आने से क्या है कि पता लगता है कि बात की वास्तव में खुलासा हो अपन क्या जाती है। कर रहे हैं। हाँ। जी, तभी तो मैंने आपके सामने खुला करे हैं सब बात। अच्छी जैसा देखो, मुझे जितनी समझ है उतना मैं बताऊंगी, और जहां मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ थोड़ा हो रहा है, डेफिनेटली मैं गुरु भगवंतों से जैसा भी मेरा सहयोग पड़ा वैसे आपके सवाल लिख के रखूंगी, और मैं जब भी जाऊंगी या जब भी मेरे दर्शन होंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि भाई ऐसा होता तो क्या करना आप कहाँ चाहिए। से हो मैम, अब आप कहाँ से हो? मैं बॉम्बे से मुंबई है से, ये। हाँ, मुंबई से। अच्छा, मुंबई से आप? तो वहां तो साधु जी, भगवंत होते हैं। हाँ सर, लेकिन मुंबई थोड़ा छोटा है ना, लंबा जल्दी है, जल्दी लंबा आ चौड़ा जाए सच में। है। अभी जितेश मुनि विराज रहे हैं। जी, चलिए, कल हमने छठा और सातवां स्थूल पढ़ा था। कल में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैं एक बार वापस से रिपीट ले लेती हूँ ताकि कल वाला कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। कल मैंने वैसे भी नहीं जी किया था, तो आप बहुत अच्छा है, आज ले रहे हो आप। नहीं, कल लेक्चर में क्या कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे समझाने में मतलब नहीं हुई थी कि मैं उनको प्रॉपर समझा पाऊँ या हाँ बता हाँ पाऊँ। हाँ, तो तो आज बता एक बार दीजिए आप, ले हमें लेंगे भी तो आराम कल का रहेगा। कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जी, जी हाँ, जी हाँ। कौन अपन सा ने स्कूल 5 बता रहे हैं? विचार पढ़े थे। छठा, पेज नंबर? बुक का पेज नंबर तो नहीं पता था मेरे पास, दूसरी बुक है प्रतिक्रमण की। ठीक है, छठा ठीक है। स्थूल निकाल लीजिए ना। हाँ, पहला स्टूल निकाल दिया। छठा पहला। स्थूल, छठा छठा दिशा वृत्त। अच्छा हाँ निकाल लिया। जी,
छठा दिशा व्रत, उसके अंदर पहला था ऊंची नीची तिरछी, ये 3 अपन ने अतिचार पढ़े थे, हाँ जिसमें ऊंची और नीचे तो समझ में आ गया था कि जितना अपन ऊपर हाँ जाएंगे और जितना अपन नीचे जाएंगे, हाँ बराबर। कंफ्यूजन था यहाँ पर हाँ कि तिरछी दिशा कैसे काउंट करेंगे या तिरछी दिशा किसको समझे हम। तो मैंने कल ये बताया था कि भाई जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशा होती है, उसके बीच में जो कोण होते हैं, जैसे ईश कोण है, अर्ध कोण हाँ है, ये तिरछी दिशा में आए हैं। जैसे अपन उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर सीधा उत्तर में जा रहे थे ठीक, लेकिन आप राइट चले गए, लेफ्ट चले गए तो वो की तरफ चला जाएगा, तो वो तिरछी दिशा में काउंट होता है। अच्छा, तो ये ईशान कोण है जो जब तिरछी दिशा में आएंगे, ये तो ईशान कोण है, जी वायु कोण है, अग्नि हाँ, कोण है, बि- ये तिरछी दिशा बिल्कुल में। बिल्कुल वो तिरछी दिशा में आएंगे। हाँ और बाकी क्षेत्र बढ़ाए हो तो जो हमने जो जितनी मर्यादा रखी है उसमें क्षेत्र बढ़ा दिया हो, और क्षेत्र के भूल जाने पर, यानी कि जितना आपने रखा है आप आगे चले गए हाँ और आपको कंफ्यूजन हो गया कि भाई आज इतना रखा था, इतना हुआ नहीं हुआ, फिर भी आप आगे चले गए, मतलब शंका में आप आगे चले जा रहे हो, तो वो दोष, ये अतिचार लगता है 5वां। या ओके सर। अच्छा, जी आप हाँ जो अभी मेरे से कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि पहले हाँ उनका आंसर कर देती हूँ, फिर आपको लेती हूँ, प्लीज अपना क्वेश्चन कर लीजिए ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो प्रतिक्रमण हम जाते हैं ना, तो बहुत सारे लेडीज जी, बाथरूम जाके यूज करके आते हैं। कहाँ पर जाते हो प्रतिक्रमण करने? वॉशरूम में। अचानक जाते हैं हम, वहाँ पे कहाँ मीन्स वॉशरूम है, कौन वहां कौन जाके से? आते हैं। जी, जाना नहीं चाहिए, लेकिन जो जाते हैं उनका हम नहीं कर सकते क्योंकि उनके वहां पर अलाउड है, इसलिए जाते हैं। हाँ, लेकिन नहीं जाना चाहिए ना ऐसे। नहीं नहीं, जाना सबको अपने चाहिए। अपना समाचार मैम ही हो तो। मैम तो अलाउ तो अपन कोई नहीं करता, अलाउ तो कोई तो नहीं करता है, अपन आप जिसको नहीं नहीं, अलग समाचार, दूसरी समाचारी में सुनिए टॉयलेट यूज करते हैं। सुनिए सुनिए करते सुनिए हैं क्या? सुनिए, अच्छा जो जैसा करते हैं उनको वैसा करने दीजिए, अपनी समझ को बढ़ाइए और अपने आप को क्या करना है बस उस पर फोकस कीजिए। सही क्या है, भगवान ने क्या कहा है और अपन को कितना फॉलो कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। दिस इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि सबकी समाचारी अलग अलग है। अब अलग अलग समाचारी में अपन अलग अलग बात करेंगे तो वो कंफ्यूजन वाला मैटर है। बराबर। तो अगर कोई जा रहा है, अगर वहां पर अवेलेबल है, कोई जा रहा है, इसका मतलब वहां लोग जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि सामायिक है, पोषक है, अपन वॉशरूम यूज नहीं कर सकते हैं, तो अपने को नहीं करना चाहिए, ताकि अपने को दोष ना लगे। जी धन्यवाद सर। ओके सर। नेक्स्ट 7वां। 7वां, 7 के 5 अतिचार थे। सचित का आहार किया हो। पचकाण उपरांत, मतलब पचकाण ले रखा है, पहचान। लेकिन फिर भी सचित का जी आहार कर लिया हो, यूं। हाँ, मतलब अपन ने जैसे 5 चीज रखी है कि आज 5 सचिति खानी है मुझे, ठीक है। अब 5 हो गई और छठी भी खाली है, तो दोष लगेगा। अब चाहे वो भूल चूक हो तब भी अतिचार है, तो भूल चूक में भी दोष तो लगता है, उसका प्रायश्चित तो करना ही होता है। हम्म, ओके सा। नेक्स्ट था पडिबद्ध का आहार किया हो। सचित पडिबद्ध का आहार किया हो। कल प्रतिबद्ध यहीं का। पे शायद मुझे ऐसा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो मैंने कहा आज एक बार वापस इसको देख लेते हैं। तो जिस प्रकार कोई भी आहार अचित तो है, मगर किसी सचित से जुड़ा हुआ है, तो वो पडिबद्ध हो गया, ये प्रतिबद्ध बोल सकते हैं उसको। प्रतिबद्ध, अच्छा, प्रतिबद्ध है। ठीक, अचित दोनों होते ही हुए बोला सचित जाता है। के टच हो रहा हो। हाँ मैम, अचित होते हुए अचित सचित के है, टच हो रहा हो। हाँ अचित है, लेकिन सचित का मेल है उसमें। जैसे आम है, अच्छा ठीक है, हाँ अगर अपन आम को साफ करके गुठली अलग अलग कर दें तो आम बिल्कुल सचित हो जाएगा, लेकिन जब तक वो उसके साथ है तब तक वो मिश्र वाला विषय है। हाँ और केले को जैसे कि भाई अचित मान आपने रहे हैं कि आम, सचित मान रहे हैं अपन? वो अचित है सा। केला अचित है, कुछ जी, लोग सचित मान रहे हैं उसको भी। अलग अलग समाचार ही छोड़ दो आपने तो समाचार ठीक अलग है। करो। नहीं मैम सुनो,
मैम सुनो, एक बार है ना, हाँ जी। जैसे अष्टमी चौदस को अपन हरि का त्याग करते हैं, है ना, तो अब हाँ खाने हाँ, वाले तो फल फ्रूट यूज करते हैं। बोले आज का टूटा हुआ थोड़ी है ये, तो फल फ्रूट यूज करते हैं, तो वो क्या हरि में नहीं गिना जाएगा? वो हरि में ही गिना जाता है। हरि में ही गिना जाता है ना फल फ्रूट तो, क्योंकि अभी कितना ऐसा भी तो हो सब्जी तो। अपन देखिए, अगर अपने जैसे खेत है, सबके पास खेत है क्या? हाँ नहीं सबके है। खेत है क्या? नहीं है, ठीक है ना। अपन कोई भी सब्जी मार्केट से लाते हैं तो वो टूटी हुई आती है ना। हो सकता है हाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन की होगी, तो फिर सारी सब्जी हरी में क्यों काउंट करते हो? नहीं, हरी में ही काउंट होती है। अगर आप फल को काउंट नहीं कर रहे हो तो हरी सब्जी को क्यों काउंट कर रहे हो? जिस तरह आम हाँ है, एक ही बार में टूटकर तो आपने डायरेक्ट खाया नहीं है, भिंडी आपने हाँ डायरेक्ट खाई नहीं है, अब आप कहते हो नहीं आम तो सचित नहीं है और ये सचित है, तो ये कैसे होगा? मतलब हरी, सॉरी, विषय में दुक्कड़म, हरी का विषय पढ़ रहे हैं, तो एक को हरी कहेंगे, एक को नहीं कहेंगे, क्योंकि विषय तो दोनों का सेम ही है ना। भिंडी सेम भी ही है। तुरंत तोड़ हाँ के हमने बनाई नहीं है और तुरंत आम भी तोड़ के हमने खाया नहीं है, दोनों का निकल के आने तक हमारे पास प्रोसीजर तो लगा ही है। तो उस प्रोसीजर को हाँ लगने में जो समय लगा है, तो वो तो दोनों के लिए सेम ही हो गया ना। तो उसमें एक को कैसे कहेंगे ये हरी में आता है और ये नहीं आता है? दीदी एक हाँ, और तो बात, नहीं खाना अचार चाहिए। अचार जो अपन बनाते हैं, अचार, हाँ जी उसमें क्या है, अपन ने कोई जी। उसको सिखाया नहीं है, वो कच्चा ही अचार में अपन सब मसाला मिला रहे हैं, तो उसको हरे में काउंट करेंगे या सूखे में? ऐसा है ऐसा कि 3 दिन के अंदर अगर आप खाते हो तो हरी है, और 3 दिन के बाद उसमें ऐसा कुछ लगता ही नहीं, वो एक द्रव्य के रूप में यूज आता है। तो फिर एक और बात इसी से जुड़ी हुई, कि जैसे अपन मटर को जी प्रिजर्व करते हैं, अपने घर में करते हैं, मतलब गर्म पानी में डाल करके और नमक शक्कर डाल देते हैं थोड़ा हाँ सा, वो तो करने के हाँ। बाद 8-10 दिन अपन फ्रीज में रख दिया, फिर वो हरी थोड़ी हुई, वो हरी रहेगी। क्यों रहेगी बताओ? फ्रिज के। आप उसकी जगह सूखे मटर यूज कर लीजिए, जिसको आपने नहीं धूप दिखाई नहीं, तो है उसका सारा। देखिए कैरी का अचार भी तो हरा ही है ना, कैरी का अचार भी कैरी सूखा के नहीं है। अचार में तेल डाला हुआ है, हाँ, आप बिना तेल का अचार रख सकते हो क्या? नहीं, हाँ, बिना अचार का भी तेल वाला भी बनता है ना अचार, तो पानी वाला अचार बनता है। बिना पानी वाला है तो उसमें पानी का मिश्रण है ना वहां पर, हाँ हाँ, तो वो तो उसमें खाते हैं। खटाई का मिश्रण भी है, उसमें खटाई का मिश्रण भी है, हाँ, तो उसको इसलिए वो खाते हैं अपन। खराब नहीं होता है। हाँ तो खा सकते हैं, तो मटर, मेरी खा बात सकते सुनिए, हैं। मटर को बॉईल हाँ खोलते हुए पानी में डाल दिया, एप्पल को जैसे अपन खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, फिर उसको अच्छे से गिन रहे हैं, तो मटर खोलते हुए पानी में तो डाला उसको अपन ने। तुरंत 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 खाई जाती है। एप्पल को आप बॉइल पानी में डाल रहे हो, निकाल के कितने दिन फ्रीजर में रख के खा सकते हो ये बताओ? नहीं, खा सकते हैं, 2-4 दिन भी रख सकते हैं फ्रीजर में, आपने प्रिजर्व कर दी फिर तो फ्रीजर में डाल दो, खा सकते हैं, जैसे आम प्रिजर्व लेकिन करते कहते हैं, हैं आम भी प्रिजर्व करते खराब हैं, नहीं होती उसी है? तरह एप्पल प्रिजर्व हो सकती है, पर एप्पल मिलता है इसलिए नहीं प्रिजर्व करते अपन। प्रिजर्व नहीं तो किया हुआ एप्पल खराब हो जाती है, खा नहीं होती सकते है हैं। ऐसा? पर नहीं, कहते मटर हैं तो मैं लेकिन बॉइल्ड जीव पानी में पैदा डालती हो हूँ जाते जैसे, हैं। अब आप बताइए जीव बॉइल्ड पैदा हो पानी में जाते डली हैं हुई चीज उसमें। क्यों नहीं खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, लेकिन वो अगर आप हरी काउंट नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो हरी में ही आ गए। दीदी कैसे हरी में आएगी, 8 दिन पहले डाला, उसमें नमक शक्कर डाला, बॉइल्ड पानी में डाला, फिर वो हरी कैसे हुई? सवाल ये नोटेड। प्रश्न आप पूछ के क्लियर करिएगा प्लीज। पानी के बिल्कुल संपर्क सब में पहले होने की ही है। वजह से नहीं खा सकते, हम सूखी हुई है तो खा सकते हैं। आप इसको पानी के पूछ के हमें संपर्क में क्लियर है वो। करिएगा। नहीं मैम, लेकिन ऐसे भी ओके किसी ने ओके। क्या सुना है कि उसमें है ना फ्रीजर के जीव पैदा हो जाते हैं उसमें। नहीं नहीं, फ्रीजर में तो ठंडा है, उसमें जीव कहाँ से पैदा हो जाएंगे? हाँ, लेकिन कहते हैं भाई इस वजह से नहीं खानी चाहिए होते हैं, फ्रीजर की चीज। जीव पैदा होते हैं फ्रिज में अंदर। होते हैं हाँ ऐसा? वो इसलिए फ्रिज की इसलिए नहीं चीजों को खानी अवॉइड क्यों चाहिए। करते हैं? हमारा सा फ्रिज की चीज क्यों नहीं ले वो जाते इसलिए हैं? कि वो सचित, पूरी मशीन सचित चल रही है इसलिए, हमारा नहीं साहब नहीं, इसलिए नहीं उसमें अगर करते। अपन बहुत बार फ्रिज निकालेंगे, में भी सुनिए चूल्हे में फफूंद आ जाती है, सुनिए, वो हाँ फ्रिज में भी फफूंद आ आ जाते हैं। जाती है, प्लस फ्रिज का जो सामान अपन बाहर निकालते हैं ना, तो बहुत समय निकालने के बाद जब उसका पूरा पानी निकल जाता है उसके बाद हमारा सा लेते हैं। हाँ आप फ्रिज से निकाल के अगर 10 मिनट रखोगे ना, तब भी हमारा सा उसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो फ्रिज की नहीं रखी हुई लेते। चीज है। हाँ, बोलो और पूछते हैं भाई फ्रिज में रखी हुई तो नहीं है चीज ये, और पूछते बहुत हैं हमारा बार साहब। चीज खराब होगी तो उसमें फ्रिज में ही फफूंद आ जाती है। जी जी। बारिश के मौसम में आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज के अंदर है ना, एकदम है ना, ग्रीन एंड वाइट बारीक वाइट 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 चारों तरफ ऐसे लेयर्स बन जाती है।
बन जाती है बिल्कुल, तो फ्रिज में जीवों की उत्पत्ति होती है। जी जी जी। अभी फ्रिज में चलिए कॉटन थैली में सब्जियां डालते हैं, उसमें भी पानी आ जाता है। नहीं, पानी तो सब्जी छोड़ता ही है वो, पानी पानी तो आने हाँ सब्जियां की बात छोड़ती है। अलग है, जीवों की उत्पत्ति की बात अलग है। बात जीव की उत्पत्ति की हो रही है, पानी तो वो आएगा, पानी छोड़ता भी है। हाँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जब एप्पल में अपन बॉइल्ड में डाल रहे हैं और ये भी बॉइल्ड पानी में डाल दिया, उसके बाद वो सचित कैसे है? यूं सचित अचित की बात नहीं हो रही है, हरी की बात हो रही थी। हाँ, हरी आप हरी, उल्टा सॉरी, हरी हरी की समझ बात कर रहे थे अपन कि एप्पल को अपन डाल रहे हैं उसमें और उसको भी डाल रहे हैं उसमें, और 8 दिन के बाद उसको सचित नहीं मान रहे या मान रहे, वो बात कह रही हूँ मैं तो। मैं तो ये कह रही हूँ, मुझे यहाँ बताइए, इतने लोगों में से एप्पल को साफ करके से बॉईल करके 11-10 दिन तक फ्रिज में कौन, मतलब एक वीक तो फ्रिज में रख के कौन खाता है? नहीं, नहीं रखते कभी हैं, ट्राई क्योंकि किया है? रोज मिलती है एप्पल, तो कभी एप्पल रोज मटर नहीं, तो रोज एक नहीं मिनट मिलते, एक इसलिए मिनट रखते हैं अपन। एक मिनट, कभी है ना, एप्पल को, एक एप्पल के टुकड़े को साफ करना, जैसा करते हो प्रोसीजर करके उसको रखना, और 7 डेज बाद देखना कि वो क्या हालत में रहती है। बिल्कुल वो रेड रेड हो जाती है, ठीक है, ऐसा हो जाती है, हो बिल्कुल जैसा जैसे। जाएगी, रेड हो जैसा भी जाएगी। हो, आप एक बार उसको रखना, फिर वो निकालो और देख क्या वो खाने लायक है नहीं। नहीं, तो आई आजकल होप आम तो आपका रख ये, रहे हैं प्रिजर्व करके, आम आजकल प्रिजर्व रह रहे हैं। आम अलग चीज हो गई सा, एप्पल अलग चीज हो गई। एप्पल को आपने कहा साफ करके पानी में उबाल के, उबले हुए पानी में डालकर फिर रख रहे हैं। एप्पल साफ करने के बाद क्या वो कितने टाइम टिकती है, वो मैं ये बात आयरन, कर रही हूँ। उसमें तो आयरन कंटेंट होता है ना, वो तो हवा से आयरन में बदल जाता है ना, इसीलिए एप्पल का। आप कुछ, हाँ, आप, ऐसा कोई विषय नहीं है। अपना सिर्फ फंडा ये है, आपने बोला एप्पल को हम साफ करके पानी में डालकर जब खा सकते हैं, हरी में नहीं आती है, तो मटर क्यों अपन यूज नहीं कर सकते? तो बात ये है कि मटर को करने के बाद, ठीक है, उसको थोड़ा अपन सीधा करते हैं, क्या आप मटर को गीले गर्म पानी से जब निकालते हो, तो क्या गीले गीले मटर को ही आप अंदर फ्रीजर कर देते हो, या उसको नहीं, हल्का नहीं, नहीं, सुखा के फिर उसको करते हो? फैलाते हैं, उनको फैलाते हैं, फिर उसके बाद में थैली में भरते हैं। फैलाते हो ना, फैलाते हो ना, तो वो टिकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक दिन, एक बार सिर्फ एक फाग एप्पल की निकालना, जो प्रोसीजर करते हो उसको करके फ्रीजर में रख के देखना, और एक वीक के बाद उसको निकाल के देखना, और फिर बताना कि इसमें और इसमें दोनों में खाने लायक क्या है। मटर खाए जा सकते हैं, एप्पल खाई जा सकती है क्या? तो शायद आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और बाकी ये मटर वाला तो डेफिनेटली मैं मार्शल से पूछती हूँ, ये हरी में आता है या नहीं आता है, ठीक हाँ, है? आप पूछ के बताइएगा, क्योंकि जी। पोजीशन में सब्जियां जब कम होती है तो ये अगर यूज आ सकते हैं, तो फिर सब्जियों का थोड़ा मिल जाता है सहारा। सूखे मटर यूज आते हैं साहब, सूखे मटर यूज आते सूखे। हैं, सूखी फलियां यूज आती है, सूखी भिंडी यूज आती है, क्योंकि वो जब धूप लग जाती है ना, धूप के अंदर, कहते हैं ना अपन, जैसे अग्नि लगने पर किसी चीज को पका के अपन अचित कर रहे हैं, वैसे वो हाँ, सूखने के बाद उनके अंदर का पूरा कस चला जाता है, तो अपन यूज कर सकते हैं उनको। लेकिन ऐसे गीली गीली चीज को उसी फॉर्म पर यूज कर रहे हैं तो हरी में ही लगती है। मेरी बात सुनिए, अपन मिर्ची का अचार बनाते हैं, तो 7 दिन के बाद मिर्ची का अचार खाते हैं, सेम टू सेम रहती है वो तो। अचार में मसाले डाले जाते हैं, नहीं, ऑयल नहीं, डाला खाली जाता नींबू और है। नींबू और नमक, उसके अलावा कुछ नहीं डालते हम। नींबू नमक डालते हैं खाली, और वो खाते हैं। वो 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 अचार फॉर्म होता है। हाँ, अचार अलग, आप सब चीजों को मिक्स मत कीजिए। देखो, फ्रूट्स अलग चीज है, अपन सब्जियां यूज कर रहे हैं वो अलग चीज है, प्लस अचार अलग चीज है। ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरह से यूज आई जाती है। अभी जैसे नींबू के अचार की बात कर रहे हो, आज आपने डाला, आज का जब खा के खत्म करोगे क्या? नहीं, वो 5-6 दिन जैसे चलते हैं। आज आपने नींबू डाला है, अचार हाँ, डाला है, हाँ, ठीक है, तो आज का आज तो वो यूज नहीं आ रहा है। नहीं आता है। कभी की चीज को बनने में समय लगता है ना। अभी देखो, अपन चाहे कैरी का, गुंदे का, नींबू का अचार डालते हैं, तो थोड़ा सा उसको भीगने के लिए या उसके टेक्सचर को चेंज होने में थोड़ा समय तो देते ही है ना उसको। हाँ, हाँ, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। अब देते वही हैं। चीज सब्जियों के साथ नहीं होती है, वो चीज सब्जियों के साथ नहीं होती। मतलब मेरा कहना इतना ही है कि सबका प्रोसीजर अलग अलग होता है। इसके लिए जिसका जैसा प्रोसीजर है, उसको वैसे ही फॉलो किया जाए, वैसा ही माना जाए, तो बेटर ऑप्शन है। इस हिसाब से मैं तो जितना कहना प्रदूषण चाह के रही नाम पे हरी सब्जियों का आरंभ फैरम बहुत बढ़ जाएगा। हूँ, हाँ, अगर सोचो, आप कह रहे हो प्रदूषण है, अपन आत्मा का ध्यान करना चाह रहे हैं, वहां पर अगर मैं कहूँ कि ये हरी सब्जियां अपन खा सकते हैं, तो आप कहोगे कि भाई प्रदूषण आ रहे, 1 महीने पहले काम पे लग जाओ, फलियां हाँ, लाओ, साफ करो, डीप फ्रीज कर लो, मटर लाओ, साफ करो, डीप फ्रीज कर लो।
ये सारा आप डीप फ्रीज कर लो कि आप कहो कि हम तो 8 दिन में हरी खाते ही नहीं है और हरी के अलावा कुछ खा ही नहीं रहे। समझ रहे हो आप बात को? बिल्कुल तो सही। मतलब जिन चीजों से जो काम अपन नहीं साल भर में नहीं करते, दीदी, हम तो देखिए ऐसा अपन करते साल हैं, भर में सब्जियां जैसे नहीं आज तो फ्रीज सुनिए है। सुनिए 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 सर, सुनिए, सब्जियां अगर जैसे अपन साल भर में अपन करते ही नहीं, सुखाते ही नहीं, यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पोषण के डिफरेंट में, क्योंकि 8 दिन हरी नहीं खानी है उसके रहते अपन क्या कर रहे हैं, ये सारा आरंभ सारंभ एक्स्ट्रा में कर रहे हैं कि आने दो, अभी 8 दिन आ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, उसकी चिंता लगी। तो इसके दोस्त लिए तो जो उनसे ही लग 8 गया दिन में नहीं हमको। करना उसको दोस्त तो लगेगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दोस्त और तो उनसे पोजीशन में पहले से खाएंगे, देखो पहले से तो खाने का दोष लग रहा है। दूसरी बात, उसको ये समझकर कि भाई ये हरी में नहीं आ रही है, पहले तो मिथ्या। दूसरा, उसको यूज कर रहे हैं तो 8 दिन में जो हरी अपने को यूज नहीं करनी है, उसको करने में जो पाप लग रहा है वो अलग। मतलब हर चीज जी। दोष की भागीदारी की तरफ ही ले जा रही है अपने को। बहुत सीधी सिंपल सिंपल सी बात है। हाँ फरमाइए सर, फिर आगे चलते हैं। आगे चलिए मैडम, बहुत बहुत अटक गए अपन यहाँ। नहीं सर, कोई बात नहीं, नहीं अपन क्लास बिल्कुल एक्स्ट्रा करेंगे। लेकिन क्या है कि मन में डाउट नहीं रहे। देखो आज अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं, आ रहा पोजीशन, ठीक है, आज अगर अपन ने बात नहीं की होती, आपने मटर सही फ्रीज कर बात रखे है। हैं और आप पोजीशन के 8 ही दिन में उन मटर का यूज करते, तो सोचो। और फिर आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो हरी का त्याग किया, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको दोष लगता जय जिनेन्द्र दीदी। सही। है। जय जिन सर। दीदी कोतमरी की चटनी और टमाटर की चटनी बना के रखते हैं ना, वो खा सकते हैं क्या 3 दिन बाद में? पोजीशन में हरी, जिस दिन हरी का त्याग हो उस दिन नहीं खा सकते। अच्छा। जिस दिन अपन हरी का है, जैसे आज आठम है, आज हरी का त्याग है, अब आप सोचो यार 2 दिन पहले चटनियां बना के रखी है, आज खा लूं, तो नहीं खा सकते क्योंकि वो हरी ही है, उसका फॉर्म हरी अच्छा। का ही है। आपने सूखे पाउडर यूज नहीं किया, आपने टमाटर को सुखा के रख दिए हैं, फिर उसका पाउडर बना के रखा है कि उसको गीला कर ले, उसमें अदर मसाले डाल दे, तो आपने ऐसा नहीं किया है। आपने पूरे के पूरे कच्चे टमाटर, मतलब सॉरी गीले टमाटर थे, उन्हीं की चटनी बनाई है, तो वो हरे फॉर्म में रहती है। अच्छा। ओके सर। धन्यवाद जी। सर, धन्यवाद। अब है ना एक चीज और, अपन ने जैसे खाना बना लिया है, जैसे हाँ। परिबद्ध को समझेंगे, प्रतिबद्ध जो है उसको समझेंगे कि अपन दोष लगाते हैं खुद के भी और गुरु भगवंतों के भी। तो जैसे आपका पूरा खाना रेडी है, ठीक है, अब अपन आज आठम चौदस नहीं है, हरी भी खा रहे, सब कर रहे हैं, लेकिन आपने सब्जी बना के रखी है, उस पे जो ढक्कन लगाया है उसके अंदर धनिया पड़ा है, अच्छा। हाँ। क्या? ठीक है। अब आपने क्या किया, सिर्फ ढक्कन हटाया, धनिया उसके ऊपर डाल दिया, आपने धनिया को उबाला ही नहीं है, मतलब धनिया डाल के सब्जी को गर्म नहीं की है वापस, ऊपर से कच्चा धनिया ही उसमें छोड़ा है। अपन होता है ना भाई, सब्जियां बना देते हैं इसमें ये डालना, ऊपर से डाल देते हैं, फिर गर्म करेंगे तो भाई पर वो बॉइल्ड परोस है नहीं ना, वो रहेगा बाद में धोने उस में। समय बॉइल्ड ही है ना वो तो। उस क्या समय अपन ने बॉइल ही करी है। क्या कुकर जब खोला तो बॉइल्ड ही होती है, तो उसके अंदर तो। धनिये की बात हो सब्जी नहीं बनने के धनिया। बाद, सब्जी बनने के बाद ऊपर से कि भाई सब्जी बन गई, अपन ने अलग निकाल के रख दी कि सब्जी रेडी है, उसके बाद धनिया डालना था, अपन ने ऊपर से धनिया डाल के छोड़ दिया। अगर वो सब्जी अगर यूज करते हैं, मतलब सिर्फ ऊपर से धनिया डाल के अगर अपन हिला के यूं ही ले ली, अगर उसको यूज करते हैं, तो प्रतिबद्ध वाला अतिचार लगता है। पके हुए में कच्चे का लग गया, सचित का लग गया जी अचित में, सचित का लग बिल्कुल। मतलब इस चीज को गया। ऐसे जी। समझेंगे ताकि क्या, देखो अगर आपने सचित अचित का त्याग किया है, तो हाँ। इन चीजों को हाँ। समझना जरूरी है ताकि इसकी काउंटिंग में गड़बड़ ना हो। जी। जी। और अपने अतिचार है, ये जैसे भोजन के 5 अतिचार है, अब अपने 5 अतिचार की एक लिमिट कर ली, लेकिन अपने को ये पता नहीं कि लिमिट किस तक करनी है या कौन सी लिमिट इसके अंदर आ रही है। अभी अब हम जनरली सब्जी बनाते हैं तो धनिया ऊपर से डालते ही हैं डालते हैं, और डाल के डालते हैं। छोड़ देते हैं, उबालते हैं ही नहीं उसको। अपन उबलती हुई दाल में धनिया डालते हैं, नहीं खुशबू ही नहीं वो आएगी, तो कलर क्या चेंज करते हो हैं जाता है, कलर भी दिमाग में, चेंज होता है। हाँ डालने के बाद कि भाई अब है ना सब्जी पूरी रेडी हो गई, फिर ऊपर से धनिया डाल के अपन छोड़ते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, तो वो प्रतिबद्ध में आता है। अब अगर जी। प्रतिबद्ध आपने अगर जैसे व्रत लिए हैं और ऐसा कुछ है, तो फिर से चेक करेंगे कि हम जो प्रतिबद्ध लगा रहे हैं उसमें हमने पहले पचपान तो नहीं कर रखे, और कर रखे हैं तो दोष लगा है तो उसका प्रायश्चित करेंगे। ओ हो, कितनी बार लग गया फिर तो। जी बिल्कुल संभावनाएं है। बिना जानकारी के अपन नॉर्मली अपनी लाइफ है ना, जब ऊपर अपने से ही को डालते ज्ञान हैं, नहीं हमेशा ही होता तो ऊपर से अपन डालते वैसा हैं। ही करते हैं। जी
इसी के लिए बोल रही हूँ कि एक्चुअल में आप बोल रहे हो कि विषय चल रहा है, विषय का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 12 व्रत है ना, अपन आप चाहो उतने क्वेश्चंस पूछो, लेकिन ये समझ में आने चाहिए, ताकि 12 व्रत जब ग्रहण करो तो आपको ये नहीं रहे कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं, कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है। वो वाला कंफ्यूजन नहीं यहाँ नहीं नहीं, होना चाहिए। क्लास से जितना नॉलेज अच्छा तो हो बढ़ती सकता है है। क्लियर। बिल्कुल सर, मैं आज फिर कह रही हूँ, भले ही मैं 7 डेज क्लास लेने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी भी प्रकार का 12 व्रतों में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रखकर आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ऐसा सही है। करेंगे ना तो हम आगे अपनी लाइफ में सुधार कर ही नहीं पाएंगे। अपन क्या करें, अपने को क्या करना चाहिए, इसको अपन जान ही नहीं पाएंगे। मैंने ये जी। टॉपिक इसीलिए वापस लिया, क्योंकि एक ही जगह अटके थे हम, लेकिन बात ये थी कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ वहां छूट गया, इसके लिए मैंने वापस लिया कि नहीं, इसको अपन वापस पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लास जाएगी तो कल चलेगा, कल लेकिन चीज थोड़ा समझ में प्रतिबद्ध आनी में चाहिए। अटके थे, प्रतिबद्ध में अटके थे कल। हाँ, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल समझाया बताया तो वो आप लोगों को समझ नहीं आया, ऐसा मुझे लगा। हाँ तो मुझे गोंद लगा मुझे वाला हाँ। ऐसे समझाया एग्जाम्पल था लानी आपने है जो मुझे, आप लोगों को समझ में आए। हाँ सर। जी गोंद वाला समझाया था, वो पेड़ पे गोंद वाला। जी, गौन का था, फल का था, कि अपन पेड़ से हाँ डायरेक्टली फल खा रहे, तो अभी जैसे मैंने बता ही हाँ दिया कि ये सब पटिबत में आता है। अचित में अचित, दोनों का जहां पर मेल होता है ना, एक अच्छा एक पक्का, ऐसा जो मेल होता है वो सब प्रतिबद्ध में आता है। बस ऐसे समझ लीजिए आप। अब हाँ चाहे आप उसमें फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे अपन ऐसा कोई चीज खा रहे हैं जिसमें बीज भी है, अभी जैसे नॉर्मली आम को ही समझो आप, ज्यादा समझ में आने वाली चीज वही है। आम खा रहे हो, गुठली के साथ में है, इसका इसका मतलब वो प्रतिबद्ध में आएगा। मैंने कल भी बताया था हम्म, कि जैसे हाँ चूसने जी। वाले आम अगर अपन डायरेक्टली चूस रहे हैं तो वो प्रतिबद्ध में आता है। आप वही आम को साफ करके गुठली को अलग कर रहे हो और मतलब बाकी का आम अलग करके खा रहे हो तो वो प्रतिबद्ध में नहीं आता है। जी। ओके सर, तो आई होप कि आज ये वाला विषय कंप्लीट हो गया होगा, मतलब माइंड में एकदम फ्रेश हो गया होगा कि नहीं, ऐसा ही होता है। ओके हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया मेरे चलिए पास, सर। तो सारे अपक्व कंफ्यूज का दूर हो गए अपक्व का मेरे। आहार, दुपक्व का आहार, ये भी आगे समझा दीजिए ना। धन्यवाद साहब, बता रही हूँ बहुत सर। अच्छा समझा रहे हो। सबसे अपक्व का बढ़िया आहार क्या हो, देखिए, दुपक्व का आहार हाँ, क्या हो। वो तो बताऊंगी सर, अभी तो हम सचित अचित पे चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब ये कंप्लीट क्लियर हो गया ना, सचित का आहार क्या हो, प्रतिबद्ध का आहार क्या हो, सचित प्रतिबद्ध का आहार, तो ये पक्का वाला समझ में आएगा। कोई भी डाउट पहले इसको क्लियर कर लीजिए। आ गया मेरे को। ओके सर। नेक्स्ट है अपक्व का आहार क्या हो। किसी भी प्रकार की शंका कि वस्तु पकी हुई है, नहीं पकी हुई है, अधकच्ची है, ऐसी चीज को लेना। क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, आधी पकी है आधी कच्ची, कल एग्जाम्पल हम सब दिए थे मैंने, हाँ जी। वही वही चीजें हाँ है टोटल उसमें, कि भाई आधा पका है, मतलब कुछ अचित रह गई, अचित है, जब तक अचित नहीं होगी जब तक वो पूरी पकती नहीं है। अगर आधी अधूरी सब्जी अगर पका के रखते हैं तो वो अध पक्की में आती है, और उसमें ये 7वें व्रत का तीसरा अतिचार लगता है। हम्म, ओके सा, दुपक्व। आधी पकी सब्जियां। जी, दुपक्व। दुपक्व यानी कि ज्यादा पक जाना। सब्जी का तो बताया था मैंने आपको कि भाई जैसे अपन गैस पे सब्जी पड़ी है, हल्की सी नीचे एकदम लगने जैसी है, लेकिन संभाल ली है, लेकिन फिर भी अपन उसको यूज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पक जाती है वो। जैसे भिंडी की सब्जी बनाई है, अब भिंडी की सब्जी को नॉर्मली पकाते हैं, अगर आप उसमें पानी मतलब कुछ ऐसा डाल दो और एकदम उसको घाट घाट कर दो, मतलब भिंडी भिंडी जैसी ना दिखे, तो फिर वो कैसी दिखेगी बताइए। वो कड़क जली हुई सी दिखेगी। हाँ, तो मतलब वो एकदम जो घाट घाट, देखो जो जैसी है, जिसका फॉर्म जैसा है वैसा दिखना चाहिए। अभी भिंडी को एकदम हल्की सी फ्राई करके रखेंगे तो वो आधे पक्की में आएगी, क्योंकि वो कड़क है, अभी कच्ची है वो। और एकदम नॉर्मली पकनी चाहिए उतनी पकी है, इसका मतलब वो अच्छी हो गई है। और उससे ज्यादा अगर हो गई है तो वो दुष्पक में आएगी। यानी कि बहुत ज्यादा पक जाने से क्या है कि उसमें से है ना, मतलब उसको खाने का मन नहीं होता है, या उसको देख के थोड़ा अजीब सा फील होता है। वैसे में आप फ्रूट्स को समझ सकते हैं, जैसे कोई फ्रूट बहुत ज्यादा अगर पक जाता है तो क्या होता है, गीला हो जाता है। स्वाद गीला भी हो जाता है और थोड़ा बेकार हो जाता है। सड़ने जैसा फील आता है। हाँ जैसे आम है, अगर आम गीला हो गया, जैसे बहुत ज्यादा पका हुआ है, अगर वो गीला हो जाता है
तो फिर ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं से सड़ गया है। हाँ, हाँ, स्मेल ऐसा आने लगता लगती है, स्मेल है, आने लगता लगती है है ना। स्मेल आने लगती है। स्मेल भी आती है और फिर अपन उसको देखते तो एकदम अजीब सी फील आती है कि अरे यार ये तो हाँ, खराब हो गया, नहीं खाना। ये वाला जो फील आता है ना, ये दुष्पक के आहार में से आता है। ऐसे टमाटर भी ऐसे ही होता है, कभी टमाटर बिल्कुल दब हाँ जाते हैं तो ये। हाँ, टमाटर होते हैं कि भाई एकदम है ना, थोड़ा ऐसे घिस घिस होते हैं ना, तो लगता है, फिर हाँ, अपन सूंघ के देखते हैं स्मेल तो नहीं आ रही है, और कई बार ऐसा होता वो है कि स्मेल भी आने लग जाती है। हाँ, स्मेल तो आने लग जाती है। ऐसी चीजें फिर भी अगर यूज करते हैं तो वो दुष्पक मुंह में आती है। जी। फिर है तुच्छोषधि, जिसमें खाने की वस्तु कम होती है और फेंकने की ज्यादा होती है। हम्म। इसमें ज्यादा विशेष समझाने जैसा कुछ नहीं है। जैसे सीताफल अपन ने कल बोला ही था, गन्ना बोला ही था, क्योंकि इसमें रस कम निकलता है लेकिन बाहर ज्यादा फेंकते हैं। जैसे तो ऐसी मूंग की चीजें भी फली यूज होती है, करते हैं। चौले फली होती है, मूंगफली होती है। गन्ने का रस, गन्ने का चूसने वाली बात भी भाई है ना ये तो। गन्ना चूसते तो हाँ तो रस तो कम गन्ना, होता है और वो फेंकने वाला गन्ना ज्यादा है, होता है। सीताफल, हाँ गन्ना है, सीताफल है, इनमें चीजें वेस्ट ज्यादा होती है, यूज कम आती है, तो वो सब सुचोषधी में आता है। तुझे औषधि में आता है। जी। हाँ, चौला फली में दाने कम निकलते हैं, छिलके ज्यादा। नहीं नहीं नहीं। नहीं, नहीं, वो उसका चौला बेस ही फली वैसा नहीं ही होती। ऐसा वो, नहीं, फलियों में तो उसका बेस ही वैसा ही होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चौला फली है, ऐसी और भी आती है, जमात फली, चौला फली, ऐसे दो तीन तरह की फली आती है, उसका बेस ही वैसा ही होता है। तो उसके अंदर जितना मटेरियल है वही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन आधा बना रहे हैं आधा फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, पर जैसे मूंग की फली होती है, मूंग उगाते हैं ना, तो मूंग की फली होती है, अब किसी में दाने सही निकलते हैं और किसी में कम निकलते हैं। पर उससे कोई नहीं, फर्क नहीं, वो वो विषय तुझे औषधि में नहीं आएगा क्योंकि वो तो जैसा है नहीं वैसा आएगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। उसको अपन डायरेक्ट नहीं खा रहे ना, अपन उसको डायरेक्ट नहीं खा रहे थे। देखो कोई भी सब्जी होती है उसको हाँ, साफ करके अपन यूज कर रहे हैं। सीताफल को अपन साफ नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट खाया जा रहा है। अगर गन्ना खा रहे है तो उसको अपन हैं। डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, अपन ऐसा समझ लीजिए तो थोड़ा जल्दी अच्छा। से समझ में आएगा। कि जैसे गन्ना हम्म। है, अपन डायरेक्टली खा ही रहे, अगर जूस नहीं काढ़े तो भी इतना बड़ा गन्ना है, एक गिलास जूस निकलेगा, बाकी सब वेस्ट। सीताफल में भी ऐसा ही, अपन डायरेक्ट खा रहे हैं, उसमें साफ करके क्या रखते हैं अपन। हाँ, हाँ। तो तो ठीक ऐसी है, जो चीजें हैं वो सुचौषधी में आती है। ठीक। ओके सर, ये 7 स्कूल पूरे हो गए, और आज है ना अपन 8 स्कूल करेंगे, क्योंकि 15 कर्मधान अब समय कम है, अपना होगा नहीं, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसको भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हाँ, उसमें तो ये सारे ही 15 कर्मधान आपको समझाने पड़ेंगे, हमें आते नहीं है। हाँ, नहीं इसीलिए बोल रही हूँ ना, देखो जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना, जिसकी नीड अपने को कि नहीं अपने को करना है, उसको अपन करेंगे। क्लास है, मान रही हूँ, एग्जाम्स है, आप अपनी तैयारी रखिए, लेकिन समझने के बेसिस क्लास से जोड़िए, हाँ, और अपने आप में अपन क्या कर रहे हैं या अपने को क्या करना चाहिए उस पर अपन फोकस करेंगे। बाकी देखो प्रतिक्रमण आपको अपने से लर्न करना है, जो पढ़ा वो तो रही आता हूँ है हमें। उसको तो अपन अर्थ को यहाँ अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो बस मूल का याद करना वो कीजिए, बाकी अपन कोशिश करेंगे कि अपना सिलेबस अपन कंप्लीट कर लें। तो फिलहाल 12 व्रतों को करते हैं, फिर आगे थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, अणुव्रतों में इतना कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये अपन यहाँ समझ लेंगे ना, तो अणुव्रत बहुत शॉर्ट में हो जाएंगे फिर अपन। तो 8वां अनर्थ दंड, विरमण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। अच्छा बताइए, 8वें में विरमण व्रत क्यों आया है वापस से। विराधना की है। विरमणम का मतलब क्या होता हम्म। विराधना। है। विरमणम यानी निवृत्त होना, त्याग करना, निवृत्त होना। निवृत्ति। विरमणम यानी निवृत्ति। हाँ, रमण यानी कि उसमें रमण नहीं करना। वी यानी नहीं, हाँ, रमण यानी करना, तो उसमें रमण हाँ। नहीं करना। तो अनर्थ पहला, दंड। दूसरा, तीसरा, चौथा निवृत्त और होना। पांचवा। जी, नहीं, पहला, अनर्थ दूसरा, दंड तीसरा, का क्या चौथा, मतलब हुआ? पांचवा। जी बताती हूँ। ये पहले 5 जो है वो भी विरमणम है, ठीक है। और ये हाँ, 8वां, छठा सातवां, आठवां नहीं, छठा सातवां नहीं है, 8वां भी विरमणम है। यानी कि ये त्याग करने योग्य है, इसको त्याग करना चाहिए, ठीक है। हाँ। यहाँ अपन ने पढ़ा 8वां अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का मतलब क्या है। अनर्थ यानी, आम भाषा में पूछ रही हूँ, अनर्थ यानी क्या होता है।
अर्थ और अनर्थ, अर्थ तो अच्छे उस वे में लेते हैं, अनर्थ मतलब वो गंदे वे में कि ये गलत हो गया। अर्थ मैंने गलत जी कर दिया। जी, अब मेरी भाषा में अपन समझे, मेरी भाषा में तो क्रम अब अपन भगवान ने जैसा कहा वैसे समझने के भाव रखते हैं और मैं बताने के भाव रखती हूँ। अनर्थ दंड, अनर्थ यानी जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन। बिना प्रयोजन जो काम कर रहे हैं वो अनर्थ दंड में आता है, और जिसका प्रयोजन है वो काम कर रहे हैं तो वो अर्थ दंड में आता है। देखिए दंड तो हाँ। दोनों ही है, जो करेंगे उसका दंड तो हमको भोगना ही है, अब चाहे वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है कि अर्थदंड, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हर चीज की अपने को आवश्यकता होती है, कार्य करने पड़ते हैं, तो वो अर्थदंड में आता है। लेकिन जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं, बड़े बड़े आरंभ सारंभ जो कर रहे हैं, वो सब अनर्थ दंड में आते हैं। ओके, क्लियर हो गया ये? हाँ जी। चलिए, तो इसका पहला है संदर्भ कथा की, यानी काम विकार पैदा करने वाली कथा की। ऐसी कथाएं करना जिससे काम वासना उत्पन्न होती हो, उत्तेजना आती हो, तो ऐसी कथा नहीं करना। अगर ऐसी कथाएं करते हैं तो अनर्थ दंड का अतिचार लगता है। ओके सर। फिर अब भंड भंड कुचेष्टा। कुचेष्टा की हो, भंड कुचेष्टा की हो। भंड कुचेष्टा यानी आप लोगों ने ना पार्टियों में ना जोकर्स को देखा है? कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे अपनी भुआएं ऊपर चढ़ाते हैं। बच्चों की पार्टी जैसे बर्थडे पार्टीज होती है ना, वहाँ अक्सर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो बच्चों का एंटरटेनमेंट हाँ करता है। भाई कोई जोकर बन के आता है कि उसको देख के लोग बच्चे खुश हो जाते हैं या उसके साथ खेलते हैं, तो वैसा करना। या बच्चों को हंसाने के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट फेस बनाना, आंखों को चढ़ाना, वो भांड जिसको आंखों, कहते हैं, वही वही बात हुई ना, इसमें भांड बन करके आते हैं। भांड जो हाँ जी जी, मतलब लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी करना। हाँ, वो भांड भांड की एक्टिविटी होती है एक तरह से। हाँ जी जी, वही वही पान की एक्टिविटीज, मतलब ऐसी चेष्टाएं करना जिससे उसकी प्रतिभा का नाश नाश हो जाता है। मतलब उसमें जो खूबी है ना, उस खूबी का नाश होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखिए अगर किसी में गुण है तो उसको देख के आप हंसोगे क्या? नहीं। नहीं हंसोगे, जबकि वो उसकी खूबी है। लेकिन वो लोगों के सामने जिस तरह पेश करता है, क्योंकि वो कर ही इसीलिए रहा है कि लोग हंसे, तो लोग हंसे तो वापस उसको बुलाया भी वैसे ही जाएगा। अगर कोई जोकर बन के आएगा तो उसको वापस क्या कहेंगे कि भी जोकर आ गया, जोकर आ गया। अभी नॉर्मली में अगर अपने को कोई जोकर कहेगा तो अपने को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं। नहीं तो मतलब नहीं ये लगेगा। अपनी प्रतिष्ठा को दाव पे लगाना होगा। तो वो दाव पे लगी यानी कि वो अनर्थदंडी है ना, क्योंकि आपका प्रयोजन पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए आप ऐसा कार्य कर रहे हो कि आपकी प्रतिष्ठा दाव पे लग रही है। अच्छा। उसके बाद है मुखरी वचन बोला हो, यानी कि अकारण ही बोलना, मुखरी, वाचालता से मुखरी का बोलना। शाब्दिक अर्थ क्या है, मुखरी? अकारण यानी कि ऐसे वाक्य बोलना, ऐसे वचन बोलना जो वाचालता को प्रकट करता हो। ऐसा नहीं होता, हम कभी कभी बोलते हैं कि यार ये कितनी बोलती है यार, छुपी नहीं रहती है, सर दर्द हो गया है। हम्म। बिना बात के ही बोलना, तो कोई समझ लें बात नहीं। जी, बिना बात के ही बोलना है या जरूरत ही नहीं है, फिर भी बोले जा रहा है, मतलब उसका प्रयोजन ही नहीं है। अगर जैसे आज अपन अपन क्लास में बैठे हैं, तो अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन है कि अपन सीख रहे हैं। लेकिन कभी कभी पता है आपको, अपन ऐसी बात आ जाती है कि वो चर्चा का विषय बन जाता है, तब उसको अपन स्टॉप करते हैं कि नहीं भैया अपने चर्चा का विषय नहीं है, इसके लिए इसको यहाँ अपन करेंगे ही नहीं। हम्म। मैंने एग्जाम्पल दिया है, हालांकि हम तो धर्म चर्चा ही कर रहे हैं, चाहे किसी को भी लेकर हो, पर जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अपने को समझ में आ जाए कि अपन वाचालता किसको कह रहे हैं। आज तो मैम, आज तो 11 मेंबर है, 11 ही चर्चा के विषय में ही है आज तो। धर्म नहीं चर्चा के क्या विषय मैंने, में ही है। हाँ नहीं तो वहाँ मुखरी वाला शब्द नहीं आएगा ना, मुखरी वचन नहीं है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, मुखरी वचन यहाँ नहीं है। तो या तो धर्म चर्चा के यहाँ तो बारे में ही कर रहे हैं। जिज्ञासाएं, यहाँ तो हाँ जिज्ञासाएं हैं
कि भगवान ने ऐसा कहा है और हम ऐसा देखते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो क्या गलत है क्या सही है उसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ ताकि अपन उसको आचरण में उतार सकें। जी। तो इसको यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये मुखरी वचन नहीं है ये। जी नॉलेज ही बढ़ी आज धर्म चर्चा से। जी, तो ये मुखरी अधिकरण वचन जोड़ तो रखा अलग हो। कारण ही अधिकरण जोड़ रखा हो, यानी कि जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, लेकिन इकट्ठे करना, परिग्रह कह सकते हैं हम। अधिकरण परिग्रह है। जी, अधिकरण अधिकरण यानी जो हमारे कार्य के लिए जो सहयोगी वस्तुएं होती है ना, उसको अधिकरण कहते हैं। जो आरंभ के लिए जो सामान इकट्ठा किया जाता है ना, आरंभ सारंभ के लिए, उसको अधिकरण कहते हैं। जैसे आप घर में हो तो बिना चक्कू के आप सब्जी साफ कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं बिना चक्कू से फल साफ कर सकते हो क्या? नहीं। तो उसका आरंभ तो लगता ही है ना हमको। तो चक्कू ये से लगता है। मिक्सी भी इसमें ही आ गया, मिक्सी सब वगैरह आएंगे, भी सब इसी में। सब सब हाँ यस, सब चीजें जो कटर वाली चीजें हैं सब उसमें आती है। सारी। तो उसकी मर्यादा करना अधिकरण है, लेकिन अधिकरण के बिना अपना चलता ही नहीं है, हाँ। क्योंकि अपन गृहस्थी है तो अपने को ये सब चीजें चाहिए ही होती है। लेकिन इसका परिग्रह नहीं करना, इसकी मर्यादा करनी, कि भाई अगर अपने को 2 चक्कू की आवश्यकता है तो 2 ही रखें। ऐसा नहीं है कि नहीं कहीं गए 6 चक्कू पसंद आए लिया है, काम आएंगे, अब कब काम आएंगे उसका पता नहीं है, क्योंकि ये चीजें कोई खराब होने वाली नहीं होती है, पर बस रखे हैं। अब वो कब काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, और उसके बीच में हम तो ले आए, इकट्ठे कर लिए और पता पड़े हम तो चल दिए, तो वो भी हमारे साथ पापों की खेती में चल दिए, क्योंकि पता नहीं पीछे वाला कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, लेके तो हम आए ना उनको, तो उनकी पाप क्रिया तो हम पे लगती रहेगी। इसके लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही करे, ज्यादा संग्रह करना करने में आता है। ओके सा। फिर उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, ना वो तो ठीक है। ठीक है ना। उपभोग मतलब जो वस्तु बार बार करो, एक बार यूज करो, उनको बस संग्रहित किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, हम क्या आने दो, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जितनी चीजें इकट्ठी करेंगे, खाने पीने की चीजें जितनी ज्यादा अपन इकट्ठी करेंगे, वहां जीव जंतु पड़ेंगे, फिर सामान, कई सामान हम बाहर फेंकेंगे, और कई सामान को फिर से निकालेंगे, धूप में लगाएंगे, फिर साफ करेंगे, तो टाइम वेस्ट। प्लस उन जीवों को जहां आपने डायरेक्टली थाली में निकाल के धूप में रख दिया है, उनकी जो हत्या होगी उसका पाप भी हमारे माथे ही आएगा। तो खाने के लिए हम अकेले नहीं खा रहे हैं, लेकिन किचन हम अकेले संभाल रहे हैं। तो जितनी आवश्यकता हो, जितना अपन कर सकते हो, जितनी सावधानी रख सकते हो, उतनी वस्तु को लाना, उसकी अवेयर भी उतनी होती है। और क्या है कि जब तक जीवों की हिंसा नहीं होगी तो हम सेफ है। जितने जीवों की हिंसा हमारे हाथ में होगी तो वहां हम अनसेफ हो जाएंगे। वहां जो पाप बनेंगे वो हमें कहाँ कहाँ तक भोगने पड़ेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। ओके साहब। जी हो गया आपका भी। जी, तो 8 तक ही करेंगे, क्योंकि 7वें का ये 15 कर्माधान और फिर 8 नवा लेंगे, तो उसके अंदर तो सामयिक का विषय थोड़ा लंबा है, तो उसको करेंगे। तो हम इतिहास निकाल लेते हैं, इतिहास को पढ़ लेते हैं। तो अभी अपनी है हमारे क्लास पास कब आएगी आपके पास? अपनी क्लास परसों परसों। परसों? अच्छा परसों आएगी ना अभी तो। हाँ, अभी तो परसों है, और सैटरडे को नहीं होगी तो फिर मंडे को ही देखते हैं वापस से। ठीक है। तो अभी इतिहास का एक चैप्टर हो जाएगा अपना, 10 मिनट है अपने पास, तो उसमें अपन कर लेंगे। भगवान ऋषभ देव का अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज भगवान अरिष्टनेमी के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, पार्श्वनाथ तीर्थ का पार्श्वनाथ नहीं। वो बाद में आएगा सर। हाँ वो बाद में आएगा, पहले हाँ रिस भगवान में नहीं आएगा। पहले भगवान अरिष्टनेमी के विषय में हाँ जितनी जी हाँ जी जानकारी हाँ। यहाँ पर है वो अपन हाँ करते हाँ हैं, हाँ। उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ को कर लेंगे। तो तीर्थंकर अरिष्टनेमी कौन से तीर्थंकर हैं? 22वें। 22वें तीर्थंकर है। 22वें नंबर। अरिष्टनेमी। ये शौरीपुर नगर के अंदर कुल के नेता, समुद्र से राज्य करते थे। ये पटना का शिवा देवी था, उनके 8 पुत्र थे।
अष्टनेमी, रत्नेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। भगवान अरिष्टनेमी के 3 भाई थे, रत्नेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। उनके छोटे भाई जो थे वो वासुदेव थे। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी और देवकी था, मतलब 2 पत्नियां थी उनके, वासुदेव के। तो रोहिणी से उनका पुत्र था बलभद्र, और देवकी जो थी उनका पुत्र था कृष्ण और दशकुमार। मैम कौन से पेज अरिष्टनेमी की? 22वीं तीर्थ 71 पर बोल रही हूँ मैं भी। हाँ 71 पेज की? 71 नंबर पे है, हाँ। 71। अच्छा, मैं 71 पर, 74 हाँ। नहीं 71 पर। अरे अरिष्टनेमी इसमें 22वें 22 से तीर्थंकर तीर्थंकर करते हैं, हुए। जी, 22 में। और रत्नेमी तथा सत्यनेमी प्रत्येक बुद्ध वे कृष्ण वासुदेव हुए। मतलब रत्नेमी और सत्यनेमी थे वो प्रत्येक बुद्ध बने, और कृष्ण जो थे वो तो वासुदेव थे। बलभद्र बलदेव थे। देखिए, बलदेव, वासुदेव, तीर्थंकर, इन तीनों के नाम यहाँ पर है। बलदेव हाँ, थे बलभद्र जी, वासुदेव थे कृष्ण जी, और तीर्थंकर थे अरष्टनेमी जी। तीर्थंकर थे अरष्टनेमी का अरिष्टनेमी, जीव, और रथनेमी थे बुद्ध। हाँ वो प्रत्येक बुद्ध वाले थे। हाँ, जो हमने फर्स्ट ही पढ़ा ना इतिहास में कि भाई हम धर्म, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो हाँ, अरिष्टनेमी तो तो ये तीर्थंकर बताइए, हुए, रथ रथनेमी रथनेमी बुद्ध और बने, सत्यनेमी यहाँ आ कृष्ण गए। वासुदेव हाँ बने। तो ओके ना। अरसनेमी का जीव जब शिवा रानी के गर्भ में आया तब माता ने 14 स्वप्न देखे, और उसके अंदर रिष्ट रत्नमय नेमी देखे। दे जाने के कारण उनका नाम अरिष्ट नेमी रखा गया। क्या देखा अरिष्ट स्वप्न में, नेमी क्या से देखा इन्होंने? रिष्ट रत्नमय। रिष्ट रत्नमय, इसका नाम रिष्ट। जी, इनका ना चिन्ह क्या है? भगवान अरिष्ट नेमी का चिन्ह है क्या है? पर रिष्ट इनका रत्नमय क्या चीज होती है, हमें समझ नहीं आया। भगवान अरिष्ट नेमी का चिन्ह क्या है, वही तो पूछ रही हूँ। वो तो देखना पड़ेगा, याद नहीं रहता है। ओके सर, तो फिर हम देखेंगे तो वही है, इसका मतलब वही निकलेगा। शंख है, जो उनका शंख। चिन्ह है ना, शंख है। शंख, हाँ। हाँ, ऐसा ही ध्यान है मेरे को, शंख। शंख है। ओके, अगर शंख है तो मतलब ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड का नाम जो है वो उनका जो चिन्ह है ना, उसी के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, हम देखेंगे। मंगल साधना में मिल जाएगा वो। नहीं, फिर ये हाँ अरिष्ट जी, नेमी रखा इसीलिए, ये कह रहे ना, नाम अरिष्ट नेमी इसीलिए रखा क्योंकि उन्होंने रिष्ट रत्नमय ना वो देखा। हाँ हाँ, तो नेमी उनके ये चिन्ह को देखे। दोनों अपन लिंक जान करना लेंगे पड़ेगा ना, ना। उनके चिन्ह को जान लेंगे ना तो अपने को जानकारी है कि भाई ऐसा चिन्ह देखा था, इसलिए क्योंकि जहां जहां भी स्वप्न देखे ना, कुछ कुछ जगह उनके चिन्ह को देख कर ही है। जैसे भगवान ऋषभ देव, उनका नाम ऋषभ क्यों रखा? ऋषभ बेल को देखा। देखा। बेल को देखा। हाँ, उसको हिंदी में ऋषभ ऋषभ बोलते हैं, ऋषभ, बैल ऋषभ को। कहते हैं। वृषभ ऋषभ बोलते हैं, कहते हैं। वृषभ। वृषभ बोलते वृषभ, हैं। वृषभ। हाँ, इसीलिए उनका नाम ऋषभ रखा गया। तो लमसम ये भी ऐसा ही होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, लिखा है तो आप लोग भी एक बार देख लेना, ताकि अपन परसों वाली क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे एक बार वापस। ओके सर। जी। आरएस ने भी युवा हुए, लेकिन इंद्रियों का विषय में उनका कोई अनुराग नहीं था, मतलब पहले से ही नहीं था। शंख बोलते हैं इसको। हाँ। अरिष्ट रत्न में जो आया है ना, वो शंख का उपनाम कह सकते हैं इसको। तो शंख ही था उनका चिन्ह। जी, अरिष्ट ने भी युवा हुए, लेकिन इंद्रियों के विषय में उनका अनुराग नहीं था। मतलब वो पहले से ही विरक्त थे, पहले से क्योंकि ही तीर्थंकर विरक्त नाम थे। पुत्र का बंध था उनका, तो वो पहले से ही विरक्त थे। लेकिन पिता समुद्र विजय ने सोचा कि उपक्रम किया, ऐसा उपक्रम किया जाए कि अरस ने विषयों के प्रति आसक्त होकर ग्रस्त जीवन जिए। क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा है तो उसकी शादी हो, उसके बच्चे हो, उसके बच्चे के बच्चे हों, ऐसे भाव सबके रहते हैं, तो उनके भी ऐसे ही भाव थे। अनेक प्रयत्न किए, बहुत सारे प्रलोभन भी दिए उनको, लेकिन वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। और कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने क्या किया, अंत में कृष्ण को बुलाया, और कृष्ण को बोला कि भाई तुम समझाओ उसे, तुम्हारा भाई है, समझाओ तो तुम उसे राजी कर लोगे
तो वो विवाह कर लेगा। तो कृष्ण जाते हैं और उनको समझाते हैं और उनको राजी भी कर लेते हैं। मतलब राजी क्या कर लेते हैं, वो तो हाँ बोलते ही नहीं है। उनकी वो जब मौन रहते हैं तो उनकी मौन साधना को ही सब हाँ समझ लेते हैं। और भोज कुल के राजन उग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह से पूर्ण किए जाने वाले रीति रिवाज संपन्न हुए। विवाह का दिन आया। राजीमती अलंकृत होकर, कुमार अरस नेमी भी अलंकृत होकर हाथी पर आरूढ़ हुए। मंगल दीप सजाए गए, बाजे बजने लगे, वर यात्रा प्रारंभ हुई। हजारों लोगों ने उसे देखा। वह विवाह मंडप की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक स्थान पर अरस नेमी को करुण शब्द सुनाई दिए। उन्होंने महामंत्र से पूछा, यानी कि जो उनका सारथी था ना, उससे पूछा कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। मतलब ये करुण आवाज जो उनके कानों में पड़ रही थी, उसके लिए पूछे थे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो जो उनका सारथी था वो बोलता है, ये शब्द पशुओं की चित्कार है। जो पशु है वो इस तरह चित्कार लगा रहे हैं। तो वे आपके विवाह में सम्मिलित हुए व्यक्तियों के भोज के लिए यहाँ बंदी बनाए गए हैं। ऐसा वो सारथी उनको बताता है। तब वो ये जो क्रंदन हो रहा है, ये उसके भय, मरण के भय के कारण ये क्रंदन आ रहा है। जो पशु इस तरह क्रंदन कर रहे हैं, वो मरण और भय के कारण कर रहे हैं। तो अरिस नेमी के मन में खिन्न हुआ कि मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है कि मैं, मेरे कारण, मेरे विवाह के कारण इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा, ये कैसा आनंद है, ये कैसा विवाह है जहाँ पर हजारों मुख पशुओं का वध किया जाएगा। ये तो संसार में परिभ्रमण हेतु है। क्योंकि अगर इतने किसी एक के निमित्त से इतने जीवों को मारेंगे, वो भी 25 जीवों को मारेंगे, तो डेफिनेटली संसार भ्रमण तो बढ़ेगा ही वहां पर। मैं इसमें क्यों पढ़ूं। सारथी के द्वारा पशुओं को बंधन मुक्त किया गया और आभूषण सारथी को प्रदान करके हाथी को वापस अपने निवास स्थान पर मोड़ लिया गया। माता पिता के पास गए और प्रवजित होने की इच्छा व्यक्त की। माता पिता ने आज्ञा प्रदान की। फिर उन्होंने वर्षिदान किया। अच्छा बताइए, जो तीर्थंकर होते हैं कितने समय तक वर्षिदान करते हैं। साल भर 1 तक। साल तक। वर्ष जी 1 साल तक। एक जी 1 साल तक उन्होंने वर्षिदान किया। और तेले की तपस्या के साथ उज्जयंत पर्वत पर सहसन वस्त्र में 1000 व्यक्तियों के साथ प्रवचित हुए। 54 दिन के बाद उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। और केवली बनने के बाद प्रथम देशना दी। उसके अंदर श्री कृष्ण, दशोदशा देव की आदि माताएं, बलभद्र आदि बंधु और 16,000 राजा उपस्थित थे। भगवान की वाणी से विरक्त होकर राजा वरदत्त ने तत्काल दीक्षा ग्रहण की। 2000 क्षत्रियों और अनेक राजकन्याओं ने भी दीक्षा ग्रहण की। तो इस तरह ये तो साधु और साध्वी बने और भगवान की यशन आर्या की प्रवर्तनी बनाया। दशा श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न आदि जो श्रावक, उन सबने श्रावक धर्म को अंगीकार किया। और शिवा देवी, नहीं, ये रोहिणी बिल्कुल देवकी वैसे आदि नहीं ने, है। दशो सॉरी, दशार है। ये दशा मतलब ये है ना, राजाओं के नामों को एक साथ लिया गया। 10 तरह के राजाओं का नाम वहाँ एक साथ दिया गया। अच्छा। मतलब एक तो क्या अलग अलग सबके नाम देते हैं, तो वहां पे जो इम्पोर्टेंट राजा जो 10 नाम थे ना, उनको वहां पर एक ही साथ लिख दिया गया। तो इस प्रकार जी। भगवान ने चतुर्वेद संघ की स्थापना की और 22वें तीर्थंकर हुए। बाद में राजीमती ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। अच्छा बताइए, इनकी शादी हुई थी क्या। नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं नहीं हुई। थी, क्योंकि वो ताड़ी से वापस लौट गए वो थे। पहले से ही लौट गए थे। जी, तो राजीमती ने भी विवाह नहीं किया और भगवान अष्टमी में दीक्षा ली थी, तो उन्होंने भी सगाई दीक्षा का सगाई तो मार्ग ही हुई अपनाया। होगी इन लोगों की। सगाई के बाद ये लोग अलग हो सगाई, गए। हाँ। तो उसके बाद में वो, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। और बाद में उसके बाद कृष्ण के भाई गसुकुमार, कृष्ण के 8 पत्नियां, बहुरानियां, राजकुमारी, पुत्र पुत्रादि, 5 पांडव और अनेक पारिवारिक लोग अरस नेमी के पास दीक्षित हुए। उनके संग में 18,000 साधु, 40,000 साध्वियां, 1,39,000 श्रावक और 3,36,000 श्राविकाएं हुई। और अंत में उज्जैन पर्वत पर 536 साधुओं के साथ अनशन आमरण किया और मासिक तप सहित वे निर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी दीक्षा कहाँ हुई थी। जहाँ उन्होंने दीक्षा शादी कहाँ होने ली वाली थी। थी वही दीक्षा हो गई थी ना यंग वहाँ। पर्वत पे।
नहीं, वहां तो इन्होंने उज्जैन अनशन लिया उज्जैन पर्वत पर तो। उज्जैन पर्वत पर ही उनकी दीक्षा हुई थी और उज्जैन पर्वत ही उन्होंने अनशन करके उनका अच्छा, निर्माण हुआ। दीक्षा भी वही हुई थी, यहाँ आया नहीं, हाँ वर्णन तो नहीं आया। आया आया हाँ मैं इसी में से बता रही हूँ, अपने से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ओके, जो इसमें है उसी का बता रही हूँ आपको। अच्छी बात। अच्छा, इसी पर्वत पे अनशन किया, इसी पे दीक्षा ग्रहण किया है। जी, अनशन करके निर्वाण को प्राप्त हुए। जी ओके साहब, तो ये भगवान अरिष्ट की बस इतनी सी ही स्टोरी है जो अपने सिलेबस में है, तो हम देख लेंगे एक बार ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन न रहे। नेक्स्ट क्लास में भगवान पार्शनाथ की स्टोरी को पढ़ने के भाव रखते हैं ताकि ये 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर भगवान महावीर स्वामी के बारे में और बाकी के जैन धर्म की जो बाकी का विवरण है उसके लिए अपन आगे जैसे भी समय रहेगा वैसा। जी किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो सब करना पहले है। कर लिए, सभी पहले कर लिए। फिर भी अभी पढ़ा कुछ बाकी रह गया हो तो जस्ट 2 मिनट 5 मिनट अपन और निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 2:30 बज चुकी है। तो कल जी क्लास नहीं नहीं है लेकिन परसों परसों उसी समय पर क्लास है, 1 बजे से ही है। तो समय का ध्यान रखेंगे, समय पे आ जाएंगे। तो क्या है कि चीज आज मैंने पचकाण करवा दिया है, पचकाण का पोषद वाला लेना पारना और उसमें क्या किया जाता है वो कंप्लीट हो गया है। तो जो स्टार्टिंग में नहीं है वो प्लीज रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ताकि हम परसों परसों की नहीं क्लास होंगे, में फिर हम अपन आगे परसों नहीं नहीं लिख होंगे तो सकते। रिकॉर्डिंग ही सुनना पड़ेगा हमें। ओके सर, भाव रखें, बाकी तो जैसे अनुकूलता हो वैसे। नहीं, बाहर जाना है तो नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। ओके सर, जिनवानी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो निष्ठामी दुक्कड़म इच्छा में सत्य टुकड़ा। के व्यक्त करो। अहो गुरुवर कृपा करी दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना लेंगे आपका उपकार गुरु सा आपका उपकार है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरु सा आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय जय। आचार्य प्रवर 1008 विजयराजी महाराज साहब की जय जय हो। संयमशील चरित्र आत्माओं की जय जय हो। विजय हो। महात्मा सभी को पुरुषों सादर की जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मनोकामना जय साहब। नमस्कार खूब जय खूब जिनेन्द्र अनुमोदन। साहब। जय जिनेन्द्र सर।